सो गाइज, यू नो, वैसे तो अमर भाई से तो मेरी पहचान है और काफी पूना के लोग भी पहचानते हैं। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पूना नो हिम एंड ही इज वेरी एक्टिव। ही इज ऑलवेज हेल्पिंग द अदर पीपल इन टर्म्स ऑफ whenever I meet him. The good thing about him ना, he never comes empty handed. That's one of the valuable lesson I have learned in my life, कि कभी भी मिलने जाओ खाली हाथ ना जाओ। और वो हमेशा, एंड अमर भाई, आपने जितनी किताबें दी है, अब तक 4 किताबें दी है, वो चारों पढ़ा है एंड दे आर रियली यस यस। अमेजिंग। एंड वैसे वाटर तो दोस्तों। वैसे तो अमर भाई हम मुझे बड़े भाई की तरह समझते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र में, ज्ञान में, अनुभव में, हर चीज में। एंड मैंने उनको यही बोला था कि अमर भाई, अभी 4-5 किताबें मैंने पढ़ा था और इनर गेम पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कैसा है, वेरियस वेरियस लोग हैं ना अमर भाई यहाँ पे, है ना। कोई ईशा से है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग से है, कोई इससे है, जेरिक थोड़ा क्रिश्चियनिटी, एंजल्स, ये रेकी वगैरह उन सब चीजों में है। और मैंने भी सोचा यार, ऐसा कौन सा पर्सन है जो ये अलग, थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला नाम मेरे दिमाग में आपका ही आया। तो मैंने बोला हम्म। अमर भाई से एक बार बात करके देखते हैं। तो अमर भाई, सबसे पहले लाइक, जो नए हैं, आपके बारे में बताओ। लाइक, आप कैसे आए इसमें, यस यस यस। सोसाइटी में। क्योंकि ये हमारा जो मेन पर्पस है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हम बेसिकली करते क्या है ये सेशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं जैसे कि कोच बनने के पहले मैं बहुत डेटिंग वेटिंग पे काफी फोकस कर रहा था। और होता ये था मेरे साथ में ना, मैं रोज बाहर जाता था अमर भाई, और बहुत कोशिश करता था। बट मेरे को इतनी यस मैसिव लेवल पे एनजाइटी थी कि मुझे 4 या 5 महीना बेसिक बेसिक हाय हेलो करने में हम्म। लग गया लोगों से। यस तो यस। मुझे मुझे समझा कि मेरा तो, मतलब मेरे तो अंदर ही कुछ तो भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर, जैसे अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ, और अगर आप सड़क पे है, और अब वैसे तो आप बहुत फ्रेंडली आदमी हैं, लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा ना, जा इस पर्सन को जाके बोल हाय, कैसे हम्म। हो, तो उसमें भी मेरे को ऐसे पसीने छूटने लग जाते थे। एकदम ऐसा डर लगने लग जाता था, अरे कैसे बोलूं, ये आदमी ने मेरे को अरे ऐसा कुछ बोल दिया तो। और फिर मैंने सोचा यार, अंदर तो काम करना पड़ेगा जितना, अगर सेल्फ एस्टीम लो है, इसके राइट। अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर मैंने काफी चीजें वगैरह की। और मैं हमेशा वो स्टूडेंट और सबको ही बोलता हूँ कि भाई तुमको इनर गेम पे तो काम करना ही पड़ेगा। नहीं राइट। तो नहीं तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा संघर्ष बन जाएगा। तो मैं हम्म। स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि रोज रेगुलर मेडिटेशन करो, कुछ भी करो जो तुमको सूट करता है वो करो, राइट राइट। अलाइन करते हो वो करो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट डिफरेंट, एंड डिफरेंट डिफरेंट राइट पीपल कनेक्ट विद डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हम 3 एस्पेक्ट्स पे हमेशा फोकस करते हैं। ठीक है, बाहर जाना है, वो टेक्निक सीखना है, वो किताबें सीखना है, पर राइट। उससे कुछ होता नहीं है। अगर अंदर आदमी खोखला है, तो हमने हमने ये किया था कि 400 डेज का, फिर मैंने एक इनर गेम का एक छोटा सा प्रोग्राम डाला था, कि बेसिकली बताने के लिए कि इनर गेम का कितना इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप करेक्ट। अंदर से ही खोखले हो तो कुछ काम का है ही नहीं। सही है फिर सही हमने है। फिर कुछ हमने एक मेडिटेशन चैलेंज वगैरह लिया। और मैंने वो सोचा कि चलो, लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करते हैं जिनको सही में अंदर से भी कुछ काम करना है। और ये कुछ हम बेसिक चीजें करते थे, बेसिक लेवल पे, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, यस। विजुअलाइजेशन। और ये मैंने बताया था उनको कि देखो, 5 तरह के लोग देखता हूँ बोला मैं यहाँ पे। एक वो है जो दिमाग पे भी काम नहीं करते, ना किताब पढ़ते, ना कहीं जाते, ना खुद हम्म। को इंटरनली सॉर्ट करते, और ना बाहर जाके एक्शन लेते। ये सबसे वाहियात किस्म के लोग। चौथे यस। कैटेगरी के वो लोग जो आध्यात्म में तो बहुत उलझे हैं, लेकिन जो हम्म। एक्चुअल काम है वो ही नहीं कर रहे। राइट। ये भी सिमिलर टाइप ही लगते हैं। तीसरे कैटेगरी के वो है जो एक्शन बहुत ले रहे हैं, मतलब एकदम टिपिकल टिपिकल एक्शन टेकर्स है, लेकिन अंदर से इतने इतने स्क्रूड अप है, इनका कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई सब छोड़ो, थोड़ा बहुत खुद पे सुधार करो। मतलब जो भी तुमको करना है कुछ भी करो, लेकिन करो, थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ तो करो। और मैं यस। बोलता हूँ कि मेरा एक देखने का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हमको ये तीनों में नहीं बनना है, हमको इस सेकंड कैटेगरी में काम करना है। राइट। अंदर भी काम करना है, बाहर भी काम बाहर करना भी है। काम करना है। राइट। और हमने ये सब शुरू किया था, तो रेगुलर हम टाइमिंग रखते हैं। तो मेरी जेरिक भाई के साथ में भी बात हुई थी। तो जेरिक भाई ने काफी क्रिस्टल क्रिस्टल्स के बारे में बताया, ये बारे में बताया। तब से मुझे आइडिया आया, मैंने बोला चलो सबसे पहले किसको कनेक्ट करते, तो अमर भाई को ही कनेक्ट करते। ये यस। ज्यादा सॉर्टेड है हमसे।
मैं तो खुद को सॉर्टेड मानता ही नहीं हूँ इन सब चीजों में। तो ये कुछ हमने जो टॉपिक्स है अब तक के, मतलब हम्म। ऐसे, मतलब जैसे जैसे लगा, एक बिलीफ के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सही फिर है। विजुअलाइजेशन के बारे में, थोड़ा बहुत पास्ट ट्रोमास के बारे में, फिर ये कुछ ब्रेन को लेके, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शनैलिटी, फैमिली, हम्म। इनर चाइल्ड हीलिंग। हम्म। ये हम्म। कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और कुछ कवर करने के बाकी है। जैसे यस। ये अभी हम 20 डेज में ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर ब्रीफिंग, मास्टरबेशन, नो फैप, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, इरेक्टाइल हम्म। डिसफंक्शनल, वाइग्रा, अगर अनसर्टन प्रेगनेंसी होती है तो वाइग्रा, उसके डैमेज कंट्रोल क्या करने चाहिए, प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए, पेनिस राइट। साइज और प्रोटेक्शन, एसटीडी। कुछ लोगों को कंपल्सिव अर्जेस आते हैं, फिर राइट। कुछ लोगों ने अलग अलग, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें। तो अमर भाई, जैसे अभी मैं तो आपको इतने इतने 1 डेढ़ साल से जानता हूँ, और आपने भी काफी टाइम बिताया है। और एक जैसा है ना, बोलते दो दो तीन घर का जो मेहमान होता है वो हमेशा भूखा रहता है। एंड हम्म। आपका ऐसा है कि आपने एक राइट, एक पाथ पकड़ा है, उसमें ही कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, उसमें ही कंसिस्टेंटली। तो पहला राइट। तो ये है कि आप मतलब ऐसा क्या था कि आप यहाँ जुड़ गए सरश्री से, हैप्पी थॉट से, तेज ज्ञान से, और ये आपका वैसा जर्नी कैसा रहा? राइट। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू राज भाई फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू यहाँ पे बात करने के लिए। अच्छा लगा जब सुना तो इमीडिएटली माइंड से अंदर से आया कि यार दिस इज अपॉर्चुनिटी। हो सकता है किसी भाई को अपने एक किसी सेंटेंस से कुछ हेल्प मिले। राइट। और हम्म। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है जैसे आपने बोला। और जो बुक का आपने बोला तो सही पर्सन को मैंने बुक दिया है बिकॉज आई नो यू आर वेल रेड कोच। बाकी कोच की तरह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है और सिर्फ बूट कैंप बेचना है वगैरह। सो यू आर वेरी मच इनटू गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो वो मुझे पैशन डेडिकेशन अच्छा लगा। और हम काफी बार मिले भी है। कोच बनने से पहले भी एक बार मिला था और बहुत ग्राउंडेड। फर्स्ट टाइम ऐसे किसी कोच को देखा है कि जो इतना ग्राउंडेड है और इतना डिटेलिंग में स्टडी कर रहे हो। और मुझे अच्छा लगा। वो होता है ना वाइब कनेक्ट होता है हमारा किसी के साथ। तो वो करेक्ट है, अच्छा वाइब लगा कनेक्ट होता मतलब। है। नॉन कमर्शियल पर्सन पहली बार देखा मतलब। ठीक है पैसा तो लगता है हर एक को लाइफ में बट जो देने की जो प्यास है ना आपकी ज्यादा है स्टूडेंट को। क्योंकि वो चाम कमांड का मैंने भी किया था 699 में। वो तो पिज्जा का रेट में आपने हम्म। वो मेंटरशिप बेचा है अभी। बाहर तो इतना महंगा है तो दैट इज गुड थिंग एंड अप्रिसिएशन है उसके लिए। यू आर डूइंग ग्रेट आई थिंक। मेरा दिक्कत क्या होता है ना अमर भाई, कभी कभी उल्टा गिर जाता है। दो मोड होते हैं ना इंसान के, एक गिवर मोड होता है, एक रिसीविंग मोड होता है। हम्म। तो मेरा वो, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मोड की वजह से है ना, मैं अपना ही कभी कभी वो, मतलब एक व्यवहारिक भाषा जो होती है ना अमर भाई, राइट। राइट। वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए मटेरियलिस्टिक करेक्ट। लैंग्वेज में। करेक्ट है। करेक्ट बैलेंस होना जरूरी है नहीं तो हाँ। इंसान एक जगह पे बहक जाता है। राइट। मेरा मेरा सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक क्या था ना कोचिंग में आने के पहले अमर भाई, मांगना। हम्म। मेरे को ऐसा गिल्ट आता था, ऐसा लगता था यार क्यों मांगे ऐसा। और सोचते रहता था भाई दिमाग में एकदम, कैसे कैसे मांगू, हम्म। क्या करूँ। हाँ, नाइस गाय सिंड्रोम, वैसे ही एक तरह का एक अलग नाइस गाय सिंड्रोम था। अरे मुझे तो खुद के मैंने किसी को पैसे दिए थे ना खुद के पैसे मांगने भी मुझे हेजिटेट होता था स्टार्टिंग में। तो ये आना हम्म। जरूरी है कि बाहर के जगत में क्या जो दिखता है ना वही बिकता है। तो अपने को हाँ वो हाँ। दिखाना भी बेचना भी आना चाहिए। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी हम 2025 में है। राइट। आपका जर्नी कैसा रहा, बैलेंस मतलब आउट। आप कैसे आए इसमें? या तो अभी जो भी कॉल पे है सबको गुड इवनिंग गाइस। सो दिस इज अमर कोलार। आई एम बेसिकली फ्रॉम सोलापुर सिटी महाराष्ट्र से। सो इट्स बिन नाउ मोर देन 15 ईयर्स मैं पुणे में हूँ। और 2000 कुछ 19-20 से मैं ये अपना पिकअप इंडस्ट्री से जुड़ गया। राज भाई से मिला। काफी सारे नए दोस्त मिले। और मेरा बट ये जो तेजज्ञान फाउंडेशन हैप्पी थॉट से मैं जुड़ा हूँ। इट्स बिन मोर देन 15 ईयर्स का जर्नी है। डेडिकेटेडली मैं फॉलो करता हूँ सरश्री को। तो मैं कुछ पिक्स यहाँ पे शेयर करता हूँ। हम्म। शेयर कर पाऊंगा क्या स्क्रीन में? हाँ हाँ हाँ, मैं अलाउ कर रहा हूँ। सो बाकी लोग भी बीच बीच में बात करते हैं हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं।
तो पता नहीं हाँ चलेगा हाँ, कैसे चल रहा गाइस यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। हो रहा है क्या है। शेयरिंग? या इट्स गिविंग मी ऑप्शन। हम्म। ओके। लेट मी नो अगर स्क्रीन दिख रहा है मेरा। हाँ हाँ, दिख रहा है। यस। जस्ट ओपन स्लाइड, जस्ट सेकंड। ये दिख रहा है क्या गाइस स्क्रीन मेरा? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा ये है। ये मेरा पर्सनल लाइब्रेरी है। अराउंड आई हैव 250 to 300 बुक्स है। इसमें से अराउंड 60 to 70 बुक्स मैंने पढ़े हैं। और भी कुछ रीडिंग चल रहा है। ये अरे अपना इट्स वन ऑफ द रिच मेमोरीज जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे आई विजिट मेनी प्लेसेस एज अ वॉलेंटियर ऑफ तेजगन फाउंडेशन। तो स्कूल में वो विजिट करना, एग्जीबिशंस लगाना, ये सब मेरा पैशन है, हॉबी है। ये डॉक्टर्स डे पे बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट किया था उस दिन, एक ही दिन पे, हडपसर एरिया में, पुणे में। तो ये सीनियर सिटीजन का ग्रुप है योगा का। हम्म। लास्ट ईयर का वुमेन्स डे के दिन पे लगभग कुछ 40-50 जो लेडीज सीनियर सिटीजन, उनको फ्री में मैंने मेरे मेरे बजट से मैंने बुक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो ये अलग ही खुशी देता है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं। ये आश्रम है, मनन आश्रम, यहाँ पे वॉलेंटियर करके सेवा में जब थे। मेडिटेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे अभी राज भाई ने बताया था। ये स्टूडेंट्स के लिए हमने लगभग 3,000 स्टूडेंट के लिए हमने मेडिटेशन कैंप लिया था। 1 घंटे का। 8 से लेके 10 तक के स्टूडेंट जो कभी लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं किए थे वो कर पाए। ये बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था खुद का। एक हॉस्पिटल में मैंने रैंडम विजिट किया था। वहाँ के पूरे स्टाफ को मैंने तेजगान के बारे में बता के 25-30 जो स्टाफ, नर्स है, डॉक्टर्स है, वार्ड से, उनको मैंने बुक्स दिए थे। तो काफी अच्छा लगा उनको, उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे अच्छा लगा काफी। ये CSR एक्टिविटी में भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। आई वर्क विद अ कॉर्पोरेट हम्म। सेक्टर इन इंश्योरेंस डोमेन, ऑल्सो आई एम अ फ्रीलांसर फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। मैंने मैंने अमर भाई, मैंने MBA CSR और मार्केटिंग में किया है, लेकिन मैंने आज तक ये एक भी एक्टिविटी नहीं किया CSR में। तो मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है और नए नए लोग मिलते हैं। ये ऑफिस का स्टाफ है, सिक्योरिटी हम्म। एंड फैसिलिटीज का। ये रिकॉर्डिंग हमको बाद में मिलता है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? या यू विल गेट ऑन YouTube। ठीक है, वेर इज द ऑप्शन टू स्टॉप शेयर? तो ये कुछ फोटोज मैंने रखे थे जस्ट दिखाने के लिए। तो या कमिंग बैक टू क्वेश्चन आपने जो पूछा था राज भाई। तो हम्म। जब मैं सोलापुर से पुणे आया था करियर के लिए, सब भाई मेरे माइंड में दो ही थे गोल। सबसे पहला है जॉब, अच्छा जॉब सेटल होना है, और खुद का घर लेना है। ये दो हम्म। गोल, हर कोई अपना गोल लेके बाहर निकलता है घर से। बट जब मैं तेजज्ञान से जुड़ा 2007-8 के आसपास, तो वहाँ पे महासमानी जो शिविर होता है, तो फाइनल ट्रूथ एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, तो इतना ब्रॉड व्यू मिला लाइफ का कि जो हम सोच रहे जॉब है, घर लेना है, ये 1% है सिर्फ लाइफ में। यानी लाइफ हम्म। में इतने सारे खजाने हैं, इतना सब कुछ है सीखने के लिए। तो एक बड़ा गोल मैंने लिया फिर उसके बाद। तो हम्म। पहली बार, पहला सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्पिरिचुअलिटी का कि 60 साल के बाद करना होता है। जो लोग बहुत हाँ, करोड़ों रुपए बहुत कमाए हैं, जिनको अभी बराबर। पैसे का टेंशन है, वही लोग को जाना चाहिए। मेडिटेशन हम्म। वगैरह कुछ वर्क नहीं करता यार। अच्छा लगता है लेकिन बाहर के लाइफ में काम नहीं करता, ऐसे लोग बोलते हैं ना यार, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इट डजेंट वर्क इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये कुछ मिथ है बराबर। अपने। तो जब मैंने वो शिविर किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा यार ये तो सब कुछ मेरे लिए था। यानी मैं जिस जिस जहाँ पे जिस एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहा हूँ वही सीखने को मिल रहा है। और डायरेक्ट एक जैसे क्वांटम जंप आया लाइफ में वो करने के बाद। तो जहाँ पे भी हम्म। इंटरव्यू में जा रहा हूँ सिलेक्शन हो रहा है, जिनसे भी मिल रहा हूँ लोग इंप्रेस हो रहे हैं, नॉलेज बढ़ रहा है। एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस आया मेरे में। कुछ होता है ना हम्म। सिचुएशनल, जैसे पैसा आया तो मैं खुश रहूंगा, बर्थडे आ रहा है राइट अभी राइट पार्टी करेंगे, नया साल आ रहा है ना, गाड़ी राइट। ली,
वो सब हट गया। मैं हूँ, अपने होने की वजह से मैं खुश हूँ। और जो ज्ञान मिला है उसकी वजह से खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस आया। मैं जब भी चलता हूँ, आई वॉक लाइक आई एम द किंग। और एक यूनिवर्सल हम्म एनर्जी मेरे में आ गई, ऐसा फील करके हर जगह पे जाना हुआ। सो आई वॉज गेटिंग एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ये तो कुछ ही बताया मैंने। तो अच्छा लगा, फिर हम्म। कंटिन्यू कंटिन्यू किया। और फिर अभी तो इस लेवल में हूँ कि 20-25 साल ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी रिट्रीट लिए, ट्रेनिंग लिए, तो वो मैं सब कर चुका हूँ। और काफी मजा आ रहा है, और एक डीप लेवल में अभी काम हो रहा है। सो आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, और ये अभी पैशन बन चुका है। यानी स्पिरिचुअलिटी, ये सब अभी खून में आ गया है। तो बहुत वंडरफुल जर्नी रहा है, राइट मजा आया है और मजा आ रहा है। और ये दिन, सबसे हाइट बात ये है बाहर के जगत में, उसको मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, वो दिन बे दिन बढ़ रहा है। विदाउट एफर्ट्स द हैप्पीनेस इज ग्रोइंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। बराबर। इफ मैं तो सबको यही बोलता हूँ, भाई गाइस, इफ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ द हेल यू यस। कैन मेक समवन एल्स हैप्पी। और मतलब, आपको मिलके किसी को वैल्यूएडिशन लगना चाहिए, नहीं तो क्यों कोई मिलेगा, क्यों बात हाँ, करेगा, टाइम वेस्ट क्यों करेगा वो बंदा बंदी जो भी है। बहुत बहुत लोग बोलते हैं ना कि पर्पस, पर्पस ऐसा है। यस। एक 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 मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, अमर भाई, वो बोलते हैं हाँ नहीं नहीं, तुम्हारा जॉब अच्छा है भाई, तुम तो कोच हो। मैंने बोला देख भाई, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोच है और एब्सोल्यूट शिट है। राइट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जॉब कर रहे हैं वो भी शिट है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जॉब कर रहे हैं और बहुत सॉर्टेड है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोच है और जो भी बहुत सॉर्टेड है। इसका जॉब कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। आदमी सॉर्टेड तो जॉब भी सॉर्टेड, बिजनेस भी सॉर्टेड, यस, यस। कोचिंग भी सॉर्टेड। आदमी स्क्रूड अप तो सब कुछ स्क्रूड अप। फिर मैंने बोला राइट। उसको तू करता क्या है? तो वो बोले कि कुछ नहीं भाई, मैं जाता हूँ 8-10 घंटे काम करता हूँ, आता हूँ। तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं तेरे जैसा। अभी मैंने बोला भाई, तो मैंने उनको उसको तुम्हारे एग्जांपल दिया था। मैंने बोला देख भाई, मैं मेरी तरह नहीं बोलता हूँ कि 10 गांव घूम, ये कर वो कर। तेरे को जो भी अच्छा लगता है वो कर। तो मैंने तुम्हारे एग्जांपल दिया था। मैंने बोला उनको देख भाई, वो एक हमारे भाई हमेशा आते हैं, किताब विताब देते हैं, ये वो इतने सालों से वही कनेक्टेड है। और लाइफ में कुछ होना चाहिए ना भाई, कब तक? यस। मतलब ठीक है, नौकरी है, जॉब है, पैसा है, सब उसके मिल गया, आगे क्या? सब मिल भी हाँ, गया तो आगे करना क्या है उसको, वो भी क्लियर होना चाहिए ना। जैसे जैसे तो वे ऑफ सुपीरियर मैन में बोलता है ना, हम्म। योर पर्पस इन लाइफ मस्ट कम यस। बिफोर योर वुमन। अबे आपने अपना अपना पर्पस बना लिया है, इसको ही पर्पस बना लिया। अब लोग लोग क्या सोचते हैं ना कि साला पर्पस मतलब, साला एक आधा ऑल्ट्रो विनर बन गए वही पर्पस होता है, एक आधा कुछ कर हम्म। लिया वही पर्पस होता है। पर्पस किसी का कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका पर्पस राइट। ये है, मैं तो बोलता हूँ मेरा मेरा पर्पस मेरे को भी नहीं मालूम भाई। अभी अभी मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं समझू ये पर्पस है मेरा। हो सकता है आज अच्छा लग रहा है, कल ना अच्छा लगे। हम्म। ये कोई पर्पस नहीं है, ये थोड़ा हो सकता है एक पैशन। यस, यस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ तो भी तुमको ऐसा करना पड़ेगा विच इज लाइक, अब आओ, नहीं तो वो सिर्फ बुकिश बातें हो जाती है। यू आर, करेक्ट। उतने टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट वो हाँ हाँ, मोटो नहीं रहता है फिर बाद में, टेम्पररी। टेम्परेरी टेम्परेरी। यानी ऐसा फिर कुछ गोल चाहिए उठने के बाद, यार मजा आना चाहिए आज का दिन, यार एक्साइटेड। ऐसा वीकेंड आया ना, मेरे को ऐसा एक्साइटेड आता है जैसे अभी खून खोलता है यार, चलो वीकेंड है, अभी क्या क्या इतने 50 चीजें करनी है। नहीं तो मेरे ऑफिस में कलीग्स बोलते हैं बहुत बोर गया यार वीकेंड। मैं बोलता हूँ यार वीकेंड बोर कैसे जा सकता है यार? मतलब तुम्हारा सही कोई बात हॉबी है। नहीं है, मतलब तुम्हारा गोल नहीं है, तुम्हारा कोई पैशन नहीं है लाइफ में। यार कितनी चीजें हैं करने के लिए, ये कब होगा जब अंदर से इंसान खुश रहेगा ना, तभी तो कुछ कर पाएगा लाइफ में। पर और भाई क्या होता है ना, जैसे आपने बोला गोल पैशन वगैरह, ये है ना कि एक एक मटेरियलिस्टिक जो है चीजें, जो मैंने तुम में नोटिस किया और बहुत कम लोगों में होता है वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अभी ये जैसे मेरा पैशन एक जमाने में प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग था, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में गया, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गया, फिर जीरा किया, फिर पावर बीआई किया, फिर टैबल्यू किया, हम्म। फिर सेल्स में गया, फिर ऑल्टरप्रेन्योरशिप में गया, फिर इसमें आया, अभी कोचिंग में आया। तो मैंने एक नोटिस किया, जो ऊंची चीज है, ऊंची चीजें जो है, जैसे तुम्हारा है, लाइक यू आर इन दिस एंड दिस इज फ्लरिशिंग योर लाइफ, ये पैशंस बदलते नहीं है।
टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से ये पैशंस डिसॉल्व नहीं होते। बाकी हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में पैशंस कैसे होते हैं, ये साला हंसा, ये साला ये रील बना रहा है तो चलो मैं भी बनाऊं। मैं भी ये बनाता हाँ, हूँ। हाउ टू गेट दिस दिस अमाउंट ऑफ डेट इन दिस दिस डेट, ये यस। बना है तो मैं भी यही बनाता हूँ। ये फनल फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी यही फनल कर, सब भीड़ ही भीड़। अभी तो फिर मैंने भी ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं यार, ये सब शॉर्ट कंटेंट बना रहे हो तो मैं भी चलो शॉर्ट कंटेंट ही बनाता हूँ। तो फिर मेरे को एक रियलाइज हो गया मैं कर क्या रहा हूँ यार, लाइक। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन है ना मेरे को तुमसे भी आया। और तुम बाकी कुछ लोगों को देखा मैंने बोला यार ऐसा कुछ करते हैं ना जिसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, कितने लोगों के सामने मैं कूल अपीयर कर रहा हूँ, कितने लोगों के सामने मैं ड्यूड बन के फिर रहा हूँ, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इन सबसे परे होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये कब तक करूंगा मैं। फिर फिर ये करते करते गया, फिर और आइडिया आया, फिर मैंने बोला "ले, ऐसे ही कुछ लोगों को बुलाते हैं"। फिर पहले तो जेरिक भाई से बात करते करते तुम्हारा ही नाम आया, मैं बोला तुमको ही बुलाते हैं पहले। तुम ज्यादा अलाइंड होते हो हमारे थॉट प्रोसेस से। Even I have done a lot of research on life and teachings of Osho. मैं हम्म। उनको सेकंड गुरु मानता हूँ, ह्यूज रिस्पेक्ट और उनके टीचिंग्स और उन्होंने जो किया है। हाँ। बट ये मुझे सरसी का थोड़ा इजी लगा। मतलब इट्स वेरी इजी टू फॉलो, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिक टू दिस नॉलेज फ्रॉम लास्ट 15 years। बहुत हम्म इजी है, मतलब चॉकलेट खाने जैसा स्पिरिचुअलिटी को कर दिया उन्होंने। सो इजी, अब सबको इजी पसंद है ना, डिफिकल्ट किसी को पसंद नहीं आज की लाइफ में। हम्म। डिफिकल्ट होता है तो हम बराबर। वैसे भी जैसे अभी, जैसे किसी को एक्सरसाइज की आदत ही नहीं है और फर्स्ट डे ही उसको योगा में बिठा दिया 1 घंटे का, तो वो नहीं करेगा, दूसरे दिन से गायब हो जाएगा वो। तो उसको पहले बराबर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वॉकिंग करना पड़ेगा, एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। तो मुझे ये तेज ज्ञान का काफी इजी लगा। और सिस्टम फॉर हम्म। विजडम, यानी दिस इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस होल वर्ल्ड विच इज ISO सर्टिफाइड। और ये बहुत सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। सो दैट इज द रीजन आई थिंक मैं ज्यादा कनेक्ट हो पाया यहाँ पे। और कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट होता तो आई डोंट थिंक सो मैं इतना लंबा चल पाता इसमें। हाँ, मैं एग्री करता हूँ 100%। मैंने इजी ओशो को चाहिए। भी हाँ, मैंने ओशो को भी पढ़ा है। और मैंने सरश्री को भी ज्यादा तो नहीं पढ़ा, 4 एक किताबें ही पढ़ा है, जो जो आपने दी है वही किताबें पढ़ा है। मैंने एक देखा है कि ओशो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है यार। मतलब लाइक उसमें वो क्लैरिटी नहीं है, कभी वो ये बोलता है कभी वो बोलता है। सरश्री के एकदम अब पढ़ते हो ना तो इट गिव्स, जो आपने मुझे अभी भी याद है आपने बोला था कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअलिटी को एकदम सिंपल वे में कैसे लाए, ये यस। सरश्री ने समझाया। ये तो मैं 100% एग्री करता हूँ क्योंकि बुक पढ़ने में ही समझ में आता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपने मुझे एक किताब दी थी, नाम नाम याद नहीं आ रहा मुझे किताब का। आपने सबको अलग अलग किताब दी थी और बोले आपने मेरे को ये बोला था कि राज भाई ये तुम्हारे लिए, ये बाकी किसी के लिए नहीं है। द वॉरियर्स मिरर है वो। हाँ, स्वयं नहीं का नहीं, सामना वॉरियर्स मंदिर। मिरर में, वॉरियर्स मिरर नहीं, वॉरियर्स मिरर में तो वो उसकी लाइफ की जर्नी है कि वो अलग अलग हरक्यूलिस। लोगों से मिलता है। हाँ, हरक्यूलिस हरक्यूलिस। हारकुलस, हरकुलस वाली नहीं, एक दूसरी दिया था। इनर मैजिक था शायद, या फिर वो सबकॉन्शियस नहीं, बियॉन्ड वाला। हाँ सबकॉन्शियस वाला, उसमें वो बताते हैं कि बॉडी क्या है, माइंड क्या है, यस। आपकी एनर्जी क्या है। आप गाड़ी चला रहे हो, अब ना आप गाड़ी हो, ना आप गाड़ी का इंजन हो, हम्म। आप ड्राइवर हो। तो वो हम्म। पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अभी राइट। वो पढ़ने के बाद में मेरे को एक इंसाइट क्या मिला ना, कि हाँ भाई ये सब हो रहा है कि अच्छा गेम कर रहे थे एक जमाने में, डेटिंग कर रहे थे, फिर उसमें लग गए, फिर धीरे 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 जॉब में, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, ये है। फिर कोचिंग में आ गए, कोचिंग में आ गए तो अलग ही लेवल, सॉर्ट होने से ज्यादा और कॉम्प्लेक्स होने लग गए इसको उसको देख देख के। फिर मैं पढ़ने के बाद में ये रियलाइज किया, यार है ना, क्यों रो रहा हूँ, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, काम में मजा भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। वो किताब तुमने दिया ना, मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगा उस किताब के लिए कि ये आखिर में लाइफ ऐसे ही है, जर्नी लाइफ का ऐसे ही होता है, चलते रहते हैं। और लाइफ का जर्नी ऐसा ही है, हमको कुछ बस वो जर्नी को ही एंजॉय करना है। बस उस बस। गाड़ी से अटैच नहीं हो जाना है, उस गड्ढों से अटैच नहीं हो जाना है, राइट। ना उस ना उन एक्सपीरियंसेस से अटैच होना है, बस उसको ऐसे देखते रहना है कि अच्छा ये जिंदगी चल रहा है। करेक्ट। तो वो जब देखा तो मैंने बोला यार कितना
क्रिस्टल क्लियर और कितने सिंपल लैंग्वेज में बताया है। और जैसे आपने बोला ओशो का, ओशो के इसमें क्या है ना कि एकदम बहुत डीप फिलोसफी है एकदम, मतलब ऐसा है कि अगर कोई नया नया पढ़े, मतलब मैंने टाओ पढ़ा ओशो का, राइट। उसी उसी बुक के बाद में मैंने टाओ की किताब पढ़ा था ओशो का, तो उसमें ऐसा था कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब मैं सोच रहा था यार आदमी अगर नया नया पढ़ेगा एकदम एक तो लेवल चाहिए ओशो को समझने के लिए, एक हाँ। लेवल चाहिए। और शायद मैं मास मनी नहीं करता तो शायद ओशो को कभी समझ नहीं पाता, क्योंकि मास मनी में मुझे ऐसा कुछ मिला है कि दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी स्क्रिप्चर, कुछ भी लाओ, वो एक फॉर्मूला ऐसा बन गया कि आंसर आएगा नीचे। कोई भी निकाल के पढ़ो तो इवन आई कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस दैट। वो उन्हें पूरा एक ये मिल गया, मतलब जो मेन सोल होता है ना उसका। तो उसके हम्म वजह से मे बी मैं ओशो को जान पाया, क्योंकि डायरेक्टली ओशो को सुनते तो इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे उस जमाने में लेवल नहीं था। मतलब अगर कोई हायर भी वहीं पे बैठा है और जो आ जाए वो भी वहीं पे बैठा है, तो ओशो उन दोनों को एक साथ बता रहे। तो जो हम्म पहली बार हम्म आया वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जो सीनियर है वो कर पाएगा। तो तेज ज्ञान में कैसा है, जो पहला होने हम्म के बाद ही दूसरा मिलता है, दूसरा होने के बाद ही तीसरा मिलता है, तीसरा होने के बाद ही चौथा मिलता है। कोई भी पर्सन डायरेक्टली दूसरा चौथा नहीं कर सकता। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो ये खासियत है सिस्टम फॉर विजडम, यानी इसी सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है तेज ज्ञान को। तो ये जो पहला जो शिविर होता है, हम्म। पहले शिविर के बाद में उसका क्राइटेरिया क्या होता है? मैंने पहला किया है, तो मैंने ये ऑनलाइन किया था, उसमें उस टाइम पे एक लॉकडाउन था। महानिवासी परम ज्ञान जो होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है। 18+ कोई भी रजिस्ट्रेशन करके 5 दिन आश्रम में रह के कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो शिविर है, मौन तेज हम्म साधना और साधना, उसके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है 1 साल का। यानी मैं एक साल लगभग 1 साल का ड्यूरेशन में कम से कम 50% अटेंडेंस चाहिए। वो पैसे भर के नहीं कर सकते, उसमें आपका आपको अपनी पात्रता बढ़ाने के बाद ही वो ज्ञान मिलेगा। मतलब सर से एक एग्जांपल देते हैं, सपोज आपको 1 लीटर का दूध चाहिए, तो हम्म 1 लीटर का बर्तन लेके जाना पड़ेगा। ओके। मतलब हमें हमारी पात्रता बढ़ानी है, तभी वो दूसरा मिलेगा। मास मनी तो कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन डू, इट्स ओपन। रजिस्ट्रेशन अच्छा। करना है, 5 दिन वहां पे जाना है, करना है। वर्ल्ड का स्पिरिचुअलिटी एंड हो जाता है मास मनी में, विथ एक्सपीरियंस। और वहां पे कोई चपरासी भी है, कोई सीईओ एवीपी भी बैठा है, कोई हायर लेवल का प्रोफेसर भी बैठा है। वो सबको साथ में लेकर जाके वो फाइनल जो सेल्फ रियलाइजेशन है विथ एक्सपीरियंस देते हैं। ये खासियत है तेज ज्ञान की। लोग ऐसे ऐसे भी लोग आते, 40-40 साल कुछ किया है, साधना किया है, दुनिया भर का कुछ किया है, हम्म दे नो व्हाट इज फाइनल ट्रूथ, बट वो एक्सपीरियंस, वो ग्लोबल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब कि यार दिस इज द स्पिरिचुअलिटी जो मैं देख रहा था। तो वहां पे राइट आके राइट। वो वहां पे एक लोगो है तेज ज्ञान का कि यूर सर्च फॉर फाइनल ट्रूथ एंड सियर। काफी तो काफी बार लोग है ना भटक भी जाते हैं उस भटक जाते हैं मतलब और वो टिकते हैं, बहुत लेकिन सारी चीजें करके आते हैं और उलझ जाते हैं उसमें। बट अभी उनको ज्यादा वैल्यू पता है राज भाई, जो भटक के आते हैं ना। अभी कोई 18 साल हम्म का बंदा है कॉलेज का, वो किया हम्म तो मे बी उसको लगेगा यार ठीक है यार, मिला क्या, ठीक है, क्या बड़ी बात नहीं। बट जो 40 साल से भटक के मास मनी किया, तो जो हम्म 40 साल से तड़प रहा है बंदा किसी चीज के लिए और उसको उस दिन मिला, तो हम्म वो उससे जो हायर निकलेगा वो उसके बाद, वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन रहेगा। क्योंकि भटका है ना बंदा किसी चीज के लिए। किसी को जॉब चाहिए 1 साल से, 1 साल इंटरव्यू दे रहा है और 1 साल के बाद जॉब लगा, तो वो जॉब की वैल्यू वो बंदे के लिए ज्यादा रहेगी। नोज द करेक्ट। इम्पोर्टेंस। हाँ, तो वैसे है। तो डिपेंड है सबका। वो भी बोलते हैं ना कि जिसको जब मिलना है वो टाइम भी आना जरूरी है। बहुत बार तो हम मैसेज देते हैं, उसमें से कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग उसी दिन, कुछ तो उनका दिक्कत आता है, तो टाइम आना भी जरूरी है। अभी आज हम ये कर रहे हैं, इसका भी एक टाइम है ना, हाँ ये भी हाँ, रहता इसका भी टाइम है। रहता है। यस। और अरे ये एक एक अमर भाई, एक अभी कल एक पर्सन ने मुझे ग्रुप में मुझे ये मैसेज किया पूछना है, था। किसी किसी और को कुछ बात करनी है कि हम दोनों ही बात कर रहे हैं, ऐसा हाँ नहीं है। हाँ हाँ गाइस, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन टाइप। मेरा एक क्वेश्चन एक और किसी सवाल को था। ऐड करना है, कुछ करना है, तो या गाइस हाँ फील फ्री। हाँ, फील फ्री। दिस इज नॉट समथिंग लाइक अ वी आर इंटरव्यू, जस्ट इट्स शेयरिंग आवर जस्ट अ एक्सपीरियंस। यस यस। डिस्कशन। यस भाई, आप कुछ बोल रहे थे।
हाँ, एक एक पर्सन ने कल सवाल पूछा था कि यार मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी करता हूँ, फिर मेरा डिजायर ही मर गया है कुछ करने का, बाहर जाने का, डेटिंग वाइज इम्प्रूव होने का। क्या ऐसा ऐसा होता है क्या कभी जो ज्यादा यस। आप? तो इसको कैसे लेना है राज भाई? बहुत बढ़िया हम्म एग्जांपल है। जैसे लोगों का दिक्कत क्या बताया उनको, जो चाहिए वो किस लिए चाहिए वो क्लियर नहीं है। सो इवन आई राइट हम्म। डायरी, उसमें मैं नेचर को, कुदरत को, सोर्स को, जो भी नाम दो, उसको क्लियर हम्म। संकेत देना जरूरी है। संकेत मीन्स इंडिकेशन। इंडिकेशन। लाइक आई नो द पर्पज व्हाई आई एम टुडे इन दिस मीटिंग। हम्म। बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉल आई नो द पर्पज। सपोज अभी राज भाई को कार चाहिए, हम्म। बट कार किस लिए चाहिए राज भाई को क्लियर नहीं है। राइट राइट। तो अभी इसको हम कैसे करना है? अभी जो सेंटेंस हमने पूछा ना कि डिजायर मर गई है, वहां पे संकेत क्लियर नहीं है। तो वहां पे हमको कैसे उसको एडिट करना है उस सेंटेंस को? मुझे कार चाहिए ताकि मैं हर जगह पे, हर मौसम हम्म। में सुरक्षित पहुंच जाऊं किसी जगह पे। सपोज राइट। मुझे जाना है मनन आश्रम, मेरे पास हम्म। बाइक है और किसी बंदे के पास कार है। तो कार वाला बंदा बिना भीगते हुए जा सकता है, तो चार लोगों को लेके जा सकता है विद फैमिली। मैं भी जा बराबर। सकता हूँ बट मैं भीगते हुए जाऊंगा। मुझे क्लियर है, मुझे कार चाहिए ताकि हर जगह पे, समय पे, हर मौसम में सुरक्षित में पहुंच पाऊं। ये हुआ क्लियर संकेत। तो लोग आधा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग आधा यूज करते हैं। पैसा चाहिए, ठीक है भाई मिला, लेकिन उस पैसे से करोगे क्या? ये क्लियर है बराबर। क्या तुमको? तो ये माइंड राइट में राइट। बहुत क्लियर संकेत हमें, वो जो बंदा बोल रहा है डिजायर नहीं हो रहा है, मतलब हाँ हाँ। ही डजंट नो कि सक्सेस मिलने के बाद आगे क्या करना है, पैसा मिलने के बाद आगे क्या करना है, अच्छी जॉब मिलने के बाद मैं आगे उस जॉब का करूंगा क्या। हाँ सपोज अभी हाँ। राज भाई ने कंपनी खोला, राज भाई को क्लियर है कंपनी खोलूंगा, साला 10,000 लोगों को जॉब दूंगा यार मैं। हम्म। इवन आई अर्न लॉट ऑफ मनी एंड आई विल गिव जॉब टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो यू नो व्हाट इज द पर्पस, कि वो कंपनी खोलने का पर्पस क्या है। बट वो बंदा जो बोल रहे डिजायर कम हो रही है, उसको पता नहीं है कि ये नॉलेज से उसको आगे करना क्या है। राइट राइट। मेरा मेरा भी ऐसा, अमर भाई, ऐसा स्टार्टिंग में हुआ था कि मैं आया उधर कोचिंग में। तो मैं प्राइमरी पर्पस मेरा कोचिंग में आने का क्या था ना, कि मैं ऐसा सोचता था कि यार 7 8 घंटे ऑफिस में जाते हैं, गेम भी चल रहा है, अच्छा डेटिंग लाइफ भी चल रहा है, फिर मुझे स्टूडेंट मिलते गए, 2 स्टूडेंट मिले, फिर एक तब 1 महीने का कोचिंग करता था मैं बैंगलोर में। तो अब हुआ ये, फिर और 2 मिले, फिर मैंने और थोड़ा प्राइस इंक्रीज किया, फिर और 3 मिले, फिर ऐसा चलते 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 गया। फिर मैंने भी ये सोचा कि यार ठीक है, जितना सर्वाइवल के लिए है उतना तो निकल रहा है इसमें से, और जॉब में क्यों मैं 8 10 घंटा वेस्ट करूं। मेरा मेन पर्पस यही था कि यार चलो खुद पे काम होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने मिलती है, लाइफ एक्सप्लोर करने मिलती है। यहाँ पे पढ़ता हूँ तो अभी अभी मैं ये कोई नितेश खत्री का बुक पढ़ रहा हूँ, वहां पे मैं साला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पिमबॉक पढ़ता था, स्क्रम एजाइल के सर्टिफिकेशन करता था, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो अलाइंड है। फिर बाद में क्या हो गया ना, बाद में है ना, मैं अपना जो मेन पर्पस था, मेरा मेन पर्पस क्या था कि लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। अब ये जॉब में बैठ के तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था, क्योंकि थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड बैरियर आ जाता। मेरे को योगा सीखना है, मेरे को फोटोग्राफी सीखना है, मेरे को म्यूजिक सीखना है, मेरे को ट्रैवल करना है। मेरा ऐसा था कि चलो विपासना करना है हर 3 4 महीने में एक बार, बहुत सारी फिलोसफी पढ़नी है। बट बाद में ऐसा क्या हुआ ना कि मैं जब कोचिंग में आया तो मैं देखने लग गया, अरे यार यहाँ पे तो एक अलग लेवल का जंजाल है, अलग लेवल की कंपटीशन है, इससे उससे उससे। मैंने बोला यार ये लोग तो भाई, ये लोग तो जॉब वालों से भी वाहियात है। मतलब जॉब में तो भी बेटर लोग हैं, कम से कम जॉब का टेंशन ऑफिस में रख के भूल जाते हैं। बोला इससे बेटर तो मैं जॉब में था भाई, ये क्या है। फिर है ना, फिर एक ट्रैप में फंसने लग गया। फिर भाई अरे चलो, और लोग भी बहुत, ईगो भी बहुत बढ़ता है जब आपको 10 लोग एकदम ये करके है, और वो, और कैसा होता है ना, आप अकेले में रिजेक्ट हो जाओ कोई फर्क नहीं करता, 10 स्टूडेंट के सामने हो जाओ तो वो एक क्योंकि आपने ही शुगर कोटिंग की है ना, अरे अमर भाई के नाम, अमर भाई और मैं जा रहे हैं, और मैं अमर भाई मेरे को इतने सालों से जानते हैं, मैं जाके कुछ कर रहा हूँ और रिजेक्ट हो गया हो, अरे अरे राज भाई के तो इमेज का फालूदा हो गया साला अमर भाई के सामने।
ऐसा होने वाला है, ये तो भाई अलग लेवल की एंजाइटी है। यस यस। मतलब मैं क्यों आया था और मैं कर क्या रहा हूँ बेवकूफी। तो मैंने सोचा यार अभी मास्टर्स में नहीं खेलना है, क्योंकि कम लोग हो आजू बाजू लेकिन सॉर्टेड लोग। यस, क्वालिटी इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी हाँ, से। और वो ज्यादा भागना नहीं है उन चीजों के पीछे। और एक बहुत अच्छा हो गया अभी वो रणबीर अलावादिया का सीन हो गया वो। हम्म। तब मेरे को एक क्लिक मूवमेंट पता चला कि यार देख, तो मैं अपने आप से ही बात कर रहा था, मैंने बोला यार ये बंदा मेरे से अच्छा वेल रेड है, इतने सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहा है, इतने पॉडकास्ट लिए हैं इसने दुनिया के हम्म। टैलेंटेड टैलेंटेड लोगों के। अभी बेचारा हम्म। रो रहा है, डिप्रेशन में है, कोर्ट में केस इमेज, चल रहा है, इमेज गया। इमेज इमेज गया, ये सब हो गया। फिर मेरे को रियलाइज क्या हो गया ना, बोला ऐसे इसके साथ में क्यों हुआ। बोला क्योंकि ये कोई इंडियाज गॉट लैटिन करके वो कोई तो भी शो है, वहां पे चले गया होगा, वहां पे सब, हम्म। मतलब वो शो देखने वाले भी इस तरह के, मतलब उनका भी बुद्धि का स्तर थोड़ा सा नीचे ही होता है, उसकी राइट। ऑडियंस भी वैसी होती है, और आजू बाजू के लोग वैसे। और आखिर में आप अपनी ऑडियंस बन जाते हो। आप जो हम्म। होते हो आप अपनी ऑडियंस ही बन जाते हो। राइट। अगर आपको, तो पहले पहले ऐसा था, मैं बहुत फील्ड रिपोर्ट लिखता था, फिर बहुत लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता था, फिर मैंने देखा कि मैं बहुत ही बेवकूफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने तरफ, बहुत ही जिनके जिंदगी के जो है ना, क्योंकि एक जमाने में मैं खुद वैसा था अमर भाई। हम्म। एक जमाने में मैं ही वैसा था, इसलिए मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यही बिजनेस होता है। मैंने बोला अरे दुनिया गई तेल लगाने, अपन क्यों आए, अपन अभी इस वक्त सही है, सही चलना है और यही करना है। बस। तो ये मेरे दिमाग में भी आया था बीच में, यार ये शुरू किया है अभी, तो इसको अपना ऐसा रखते, फिर वैसा एड कैंपेन चलाते, ऐसा करते। फिर मैंने बोला यार मैं, ये लॉन्च करने का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि यस। अच्छे लोग आए, खुद पे काम हो, हम्म। दो बातें अपने को भी सीखने मिले और अपना भी डिसिप्लिन से काम हो। करेक्ट। क्योंकि पहले मेरा खुद डिसिप्लिन से काम नहीं होता था, मेरा ऐसा होता था कि 9 बजे ध्यान करना है तो चलो 11 बजे कर लेंगे, फिर 12 बजे कर लेंगे। अभी हम्म। इतना टाइम हो गया मैं रोज सुबह 5:30 बजे उठ रहा हूँ, सब बंद है। पर बाद में जैसे जैसे वो फेम नेम स्टेटस उसमें उसमें उलझने लग जाता है ना आदमी, तो नेक्स्ट लेवल भी पागल होने होने लगता है। अपना ग्रोथ रुक जाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, अपना ग्रोथ रुक जाता है, लालच आ जाती है, ग्रीड आ जाती है, और ये सब चीजें होती है। और फिर देखेंगे ना, फिर गेम भी काम नहीं करता है। सही बात है, सही बात। फिर गेम नहीं काम करता है। ये मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं बोला यार ये कर क्या रहे हो भाई। मतलब बैंगलोर में तो ऐसे भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं हर रियाज, गली में। रियाज रियाज अपना कम नहीं पड़ना चाहिए बस। हाँ हाँ, और वो भरे पड़े हैं, और मैं उनको मेरी एक ही एडवाइस रहती है भाई, तुम पहले तो भाई 6 महीने 1 साल तक ये बन मारो सब। पहले पहले तुम थोड़े से, जो तुमने बोला ना कि तुमने पहले महाआसमानी शिविर किया, फिर एक बल आया, एक कॉन्फिडेंस आया, यस। जो होना है हो जाएगा, अभी क्या फर्क गिरता है, एक लाइफ में ऐसा करने के लिए खतरनाक बहुत वाला कुछ है। एटीट्यूड आया ना, फिर सब चीजें आसान है, क्योंकि आपके अकाउंट में कितना पैसा कोई नहीं पूछता, एटीट्यूड देखते लोग। किस लेवल हाँ, से, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है बंदा, उसी पे है ना सब कुछ। सही बात है। उस वक्त पे उस मूवमेंट पे सब उसी पे ही। बस बस बस। तो ये जब चल रहा था, तो मुझे भी रियलाइज हो गया यार बहुत नेक्स्ट लेवल का ये कर रहा हूँ मैं। अभी बोला कम लोग चाहिए, सॉर्टेड चाहिए, और खुद पे ही काम करना है, बाकी बाकी बराबर। सब चीजें फिक्स हो जाती है अपने वो आप। हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। यस। आपके लाइफ में कोई हायर कॉलिंग वगैरह रहा, तो चीजें अपने हम्म। आप सॉर्टेड हो ही जाती है। और मैंने एक लाइन सुना था भाई, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, काफी हायर लाइन है, मे भी सबको काफी अच्छा लगेगा, तो नोट डाउन आपको आपकी डायरी में लिख कर रखना, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिएट अ कॉज, मनी विल फॉलो। क्रिएट अ कॉज मनी विल फॉलो, सही है। मतलब, मतलब हर एक का अलग अलग हो सकता है, मतलब किसी को जॉब में कुछ हर एक का अलग अलग है, चाहे बिजनेस हो जॉब हो, बट वो कॉज इतना पावरफुल होना चाहिए ना, फिर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अभी आपने बोला ना कि खुद पर काम करेंगे तो हम जिनसे भी मिलेंगे उनको वाइब जाने ही वाला है अपना, हाँ हाँ पॉजिटिव वाइब हाँ, जाता ही है, ये तो लोग फीडबैक देते हैं ना हमें, ऑफिस करेक्ट में करेक्ट कहीं पर करेक्ट करेक्ट। भी। अच्छा यार, ये बंदे से मिला तो अच्छा लगा यार, इससे बात भी किया ना तो मेरा टेंशन चला गया, ऐसे बोलते हैं दोस्त लोग। तो वो अपना हाँ हाँ पोच पाती हाँ, है, वो बोलने का अपना एक एक्नॉलेजमेंट मिला अपने को कि भाई वी आर वर्किंग, अपने खुद पे काम कर रहे हैं, ये एक उसका सबूत है।
क्योंकि मेरे हीरा हीरा चमक नहीं रहा ना, मतलब भाई धूल है उस पे, तो मेरे मेरे इट शुड ऑलवेज शाइन ना, हीरा है मतलब। राइट, मेन पर्पस ऑफ इनर वर्क इज वाइब। हाँ, टू सम एक्सटेंट, बट उससे भी ज्यादा, मैं तो बोलूंगा उससे भी ज्यादा। अभी मेरे यानी कुछ स्टूडेंट हम होते हैं। नहीं है फिर भी लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं ना, हाँ, दैट इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारा एक अच्छा स्टूडेंट। हुआ यार, बंदा नहीं आया आज ऑफिस, खिच खिच गई यार, ये फीडबैक जा रहा है, या लोग हमें ऑफ मिस कर कोर्स, रहे हैं। ऑफ कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। मैं तो यही बोलता हूँ भाई कि अरे दिस, यू आर गोइंग आउट, यू आर डूइंग अप्रोच एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, अरे वो सब ठीक है, मैं मान गया, बट भाई तुमसे मिलके लोगों को सही में अच्छा फील होता है या फिर ऐसा हाँ है अरे क्यों आए यार, ये कान में से खून निकाल देता है? अगर ऐसा है तो भाई भूल जाओ, गेम इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। करेक्ट। भाई मैं सेंस कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट द वुमन, वुमन इज द, भाई बहुत दूर की बात हो गई। सही बोला। हाँ, एक एक अभी मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं हमारा ही, तो लाइक वो पूछते हैं, अरे मैं गया था, फिर मैंने टाइम स्पेंड किया उस लड़की के साथ में, फिर मैं उधर गया, फिर मेरे को बम्बल से मिली थी। अभी देखो, हाँ, बम्बल से मिली थी, मैच हुआ, फिर मैं मिलने गया, फिर वहां पे हम उसके कॉलेज के पास में वॉक पे गए, फिर हमने टाइम स्पेंड किया, फिर एक लड़का आया, फिर वो निकल गई, फिर अभी ब्लॉक कर दिया। मैंने क्या गलत किया? मैंने बोला भाई वो सब नहीं नहीं, तुमने राज भाई जो जो बताया था मैंने वो सब अप्लाई किया। मैंने बोला देख भाई, मेरे को एक बात बता, तूने किस समय पे, किस टाइम पे, कब स्वाइप मारा था? हम्म। क्या वो मेरे हाथ में है? बोले नहीं। नहीं। वो लड़की ने किन किन को स्वाइप मारा? क्या वो मेरे हाथ में है? हम्म। तेरे अलावा कितने कितनों से वो चैट कर रही है? क्या वो मेरे हाथ में है? नहीं। नहीं। जिस समय वो तू मिलने गया था उसका मूड क्या था? वो मेरे हाथ में है? नहीं। करेक्ट। क्या वो तेरे हाथ में है? नहीं। और अब भी कितना उसके लाइफ में क्या चल रहा है हमें पता है क्या? पता है क्या? नहीं। और भाई तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं, और फिर से उसका वही घूम फिर के सवाल, नहीं वो तो सब ठीक है, मैं समझ गया है, नहीं अटैच होना है, फ्रीडम। मैंने बोला भाई तू बोल रहा है, तू सिर्फ शब्दों में खेल रहा है। कुछ लोग है ना बहुत अच्छे फिलोसॉफी करते हैं, लेकिन जब वो आचरण में बात आती है तो घंटा नहीं आता है। मैं कंफर्ट बिल्ड किया, मैंने रैपो बिल्डिंग किया, मैंने नेक किया, मैंने पुश पुल किया, मैंने बैंटर किया, मैंने टीज किया, वो जो जो एक एक स्टेप बताए। मेरा क्या गलत हो गया राज भाई? अब हम लोग भोसड़ी के, मेरे को कैसे सुनने में पता? कैसा तो भी लग रहा है। मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ तूने क्या किया होगा वहां पे। नहीं, आपने तूने बोला आई एम नॉट डिस्टर्ब, मैंने बोला शट द एफ अप ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डिस्टर्ब। जब तक ये फिक्स नहीं होगा ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। पीपल विल कम, दिस थिंग्स विल हैपन, एंड तू कब तक रोते बैठेगा भाई? समझ रहे हो ना? ऐसे तो यार, इसका तो यही इलाज है कि यू हैव टू वर्क समवेयर। एंड जो आपने बोला ना कि कॉज का, ये मेरे को बहुत, मतलब बहुत रिलेट हुआ कि भाई क्यों चाहिए, पहले तो तुम वो राइट। क्लियर कर लो, वो मिलेगी। ये इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो उमर भाई। और ब्रो मैंने मेरा भी डेटिंग का भी जो गोल है ना, मैंने वो लिखा है मुझे, मैं क्या क्यों चाहिए मुझे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ले एंड मेकआउट, गेम वहीं तक सीमित नहीं है, इट्स बियॉन्ड ऑफ दैट। मतलब हाँ इफ यू आर मीटिंग समवन, उसके भी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए और आपके भी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यू जस्ट स्पेंड 1 आवर एंड सुबह उठने के बाद आपने ब्लॉक किया, वो बंदी ने इज डन, सो दिट इज टेम्पररी हैप्पीनेस हो गया वो। सपोज आप दोनों के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है मिलने से, मे बी इंटेलेक्चुअल हो रहा है, इंटीमेसी लेवल पे हो रहा है, या फिर किसी भी लेवल में हो रहा है, बट देयर हैज टू बी सम वैल्यू एडिशन, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो मैंने लिखा है, आई हैव गिवन द क्लियर मैसेज टू नेचर व्हाई व्हाट आई नीड एग्जैक्टली, इसके थ्रू हाँ पर्पस क्लियर होना हाँ, चाहिए ना, राइट नहीं तो मैं राइट राइट। ब्लाइंडली कुछ भी करूंगा फिर। ये आज ये बंदे ने कुछ बोला, फिर ये भाई इसके तो ले पे ले हो रहे यार। तो हाँ ऐसा हाँ नहीं है ना, हाँ, मेरा एक फॉर्मेट अलग होना चाहिए। करेक्ट सबका करेक्ट। अलग अलग है ना, अभी राज भाई का जो गोल हाँ, है वो अमर का गोल कैसे हो सकता है? राइट। मे बी यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एकदम टेम्पररी एक दिन के लिए, बट मे बी आई एम लुकिंग फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कंपेनियन। तो सबका एक अलग अलग गोल होता है ना लाइफ में, बट वैल्यू एडिशन होना चाहिए।
और वी शुड बी दैट मच कॉन्फिडेंस कि हमसे जो भी मिलने वाली बंदी उसके भी लाइफ में कुछ वैल्यूएशन होना चाहिए, ना तो इट्स नॉट यूजफुल एक्चुअली। अश्विन भाई बोल रहे हैं कि राज भाई गाड़ी का साउंड सुनकर गाड़ी का प्रॉब्लम बता देते। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोगों को कितना भी प्रॉब्लम बताओ, वो अपन ने बता दिया, वो सुनने लायक है या नहीं, वो उन पे ही डिपेंड करता है। मेरा 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 भी ऐसा ऐसा था कि मेरे मेरे साथ में ऐसा हो गया था, तो अमर भाई की पहले तो मेरा गोल था यार, मैंने कुछ नहीं किया है जिंदगी में, मेरे को बस एक बार तो भी करना है, एक बार तो भी करना है। फिर हो गया, फिर मेरा पर्पस बदल गया, फिर मैं आज मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, शायद मेरा जो गोल था वो कभी वो सब था ही नहीं। इतने टाइम से इतनी चीजों के लिए मैं रोया, इतने सिर पटका। इट वॉज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी एंड दूसरों यस। का देख देख के, दूसरों का सीख सीख के। मुझे अभी भी याद है, मैं नया नया था, 2018 की बात है, और मैं बुट कैंप एज अ स्टूडेंट अटेंड कर रहा था। तो मेरा पहला टीचर तो यदुवीर ही था। यदुवीर के साथ में एक फ्रेंड था उसका, बहुत सॉर्टेड लेवल का पर्सन, बहुत सॉर्टेड लेवल का पर्सन। उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो हमेशा भागता है, गेमर गेमर लोगों को देख के भागता है वो। तो और वो बहुत अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल, यदु का बहुत अच्छा फ्रेंड था, और 10 टाइम्स बेटर भाई, एज कंपेयर टू एनी कोच, एज कंपेयर टू द ऑल द पीपल आई हैव मेट। उसने जो बात बोली थी वो आज भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं छपी है। बोलते मैं जाता हूँ और लोग मेरे को बोलते हैं, ये जितने भी तू बड़े बड़े दिखता है ना, बोले जिनकी तू बूट कैंप अटेंड कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो मैं तो बूट कैंप भी अटेंड करता था। ये कोच जो भी हाँ नाम मिला, आपने अच्छा बताया, तो सब बूट कैंप किया अटेंड आपने। कर ले, चलो बूट कैंप अटेंड कर लेते। अच्छा ये फेमस है क्या, इसका भी बूट कैंप कर अटेंड कर ले। लेते। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जितने लोग हैं ना, बोले इनसे पहले से हूं मैं इस खेल में, हम्म। इस खेल को अंदर से बाहर से सब तरह से जानता हूं। हाँ, पर मेरा गोल वो नहीं है, मेरा गोल है सर्जन बनना। हम्म। लोग मेरे को पूछते हैं, ये जितने हैं ना, बोले, और ये दुबई वहीं पे थे मेरे बाजू में, ये जितने भी है ना, बोले, ये पूछते हैं मेरे को, कितनों को हम्म। क्लोज किया, बोले, और फिर वो बोलते हैं हमने 300 को क्लोज किया। मैं बोलता हूँ क्या बेवकूफ आदमी है, मैंने आज तक 3 को क्लोज किया लेकिन 300 बार किया। तू ते, ते, तो और उसने बहुत एक अच्छी बात बोली थी, तेरा प्रॉब्लम है राज कि तू हमेशा इधर उधर देखता है, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है। अरे वो बंदा अच्छा कर रहा है, वो उस कोच से सीख के आया है, चलो मेरे को भी उससे लेना है। वो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी कि हाँ भाई, पहले फाइंड आउट करो तुमको क्या चाहिए। नहीं फिर ये रेड हम्म। पिल कंटेंट, ये कंटेंट, वो कंटेंट, फिर भाई आजकल शादी की है तो ऐसी होता है, शादी की नहीं की है तो ऐसा होता है। अरे भाई वो सब लोगों की चीजें हैं, तुम बराबर। फिगर आउट करो तुम्हारा क्या है। यस। दुनिया में तो बहुत सब चीजें सब चल रहे हैं ना, अपने लिए हाँ, क्या है वही ढूंढना है अपने को, दुनिया को चेंज करने नहीं जाना है अपने को, अपने को चेंज करना है। आजकल मैरिज स्टेबल नहीं होते। मैं बोला हम्म। कौन बोला। अच्छा तुम गेम करोगे, बहुत क्लोजेस करोगे, फिर शादी करोगे तो फिर सेट हो जाओगे। नहीं, फिर वो बोलते जरूरी हैं नहीं है हाँ, ऐसा होगा। मैंने बोला जरूरी नहीं। मैंने बोला मैं ऐसे 10-15 लोग दिखाता हूँ जिन्होंने अच्छे क्लोजेस किए और बाद में शादी किया और आज शादी में डैमेज है। ऐसे भी मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका अरेंज मैरिज मैरिज था, शादी के पहले तक कुछ नहीं था, आज बहुत सेटल्ड है। वाइस वर्सा दोनों है, सब कुछ है। जो लोग सॉर्टेड है और जो लोग नहीं है, उनमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, और वो पैरामीटर है कि उनको पता है उनको क्या चाहिए। यस। उनको यहाँ क्या पे चाहिए। क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू चेंज द वाइब विच वी गिव। तो मुझे नहीं, मेरा मैं व्यू बताता हूँ इस पर। क्या है, ये एक दिन का नहीं है वाइब, मतलब इट्स अ हैबिट एक्चुअली। सपोज अभी कोई बंदा पिछले 6 महीने से डेली बुक पढ़ रहा है, उसके साथ कोई बुक पर डिस्कशन करेगा ना, तो वो जो जब बात करेगा तो वाइब आएगा उसका, बिकॉज ही इज डूइंग ना दैट। 6 महीने से वो बुक पढ़ रहा है बंदा, उस पर कोई रीडिंग के बारे में कोई डिस्कशन करो तो वो फेक ना वाइब नहीं आएगा, बिकॉज वो अंदर से आएगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना, वो बंदा रेफरेंस देगा, है ना, बुक पढ़ते हो क्या फीलिंग आएगी वो फीलिंग से बता पाएगा। तो ये कोई भी है भाई, सपोज 2 साल से कोई जिम कर रहा है बंदा, उस पर तुम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करो,
वो जब बंदा बात करेगा उसके चेहरे से वो झलकेगा ना कॉन्फिडेंस, वो जी रहा है बंदा राइट। उसको। तो ये वाइब एक दिन में नहीं बदलने वाली चीज है, या फिर मार्केट से हम जाके खरीद नहीं सकते वाइब। सो इट हैज टू बी कम विद इन, मतलब वो प्रैक्टिस से होगा। इट कैन वी कैन रिलेट इट टू पिकअप, कोई भी सपोज कोई किसी बंदे ने 500 अप्रोचेस किए, वो बंदे का उस वो सीधा जाके सीधा ओपन कर देगा, वो ये हेड में जाएगा नहीं, क्योंकि उसने 500 किए। वो कॉन्फिडेंस आएगा उसको बात, क्योंकि ऑलरेडी उसने 450 बार मिस्टेक किए हैं, है ना। इतनी जगहों पे तो उसका ऐसे एकदम खतरनाक वाले रिजेक्शन आए रहेंगे, बट वो सीखा एक लेवल पे जाके। तो वो अभी जब 501 का जो उसका अप्रोच रहेगा ना, वो काफी हायर लेवल का रहेगा, फिर उसको वो वाइब क्रिएट होगा वहां पे बात करते। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और ये इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर हैबिट एंड डे टू डे लाइफ। एक दिन में नहीं बनने हम्म। वाली चीज है ये वाइब वगैरह। करेक्ट करेक्ट। और मेरे को अमर भाई ये भी लगता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। यस यस। अभी अभी साला किसी को रोना ही चाहिए उस पे, तो भाई तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब यस उसका यस। टाइम ही आने का है। और और आपने एक बार कॉल पे बोला था ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो लाइन कि हाँ, जब तक हम जिंदा है प्रॉब्लम्स रहेंगे। सांस जब तक चल रही है ना, तो वही सबूत है कि प्रॉब्लम्स है। सांस बंद हो गई तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उसी दिन। तो ये हाँ तो हाँ पकड़ के चलना है, सिर्फ उसको हैंडल कैसे करना है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, दैट इज कॉल्ड लाइफ। उसको हम कैसे ले रहे, गेंद तो आ रही है, उसको कौन सी दिशा में कट करना है, वो दिस इज कॉल्ड स्किल ऑफ लाइफ। अरे वो जब मैं बोल रहा था ना तब मैं बहुत अच्छे वाइब में था। उसके तभी बाद में निकलता मैं है तुमको वो, बता, तभी निकलता है वो, और तभी अच्छा। निकलता है सही वो है जब वो, मैं रिलेट कर पाया उसको। मैं इगतपुरी से आया था, हमारा बात हो रहा था फोन पे। अब मैं बोला यार जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम तो है ही है, और उसमें क्या कर सकते। और तुमने भी बहुत अच्छा बोला था कि यार देखो यार ऐसे ऐसे मेरे लाइफ के मेरे सिचुएशंस के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और वो बहुत अलग है बाकी लोगों के प्रॉब्लम से। क्या कर सकते हैं, खुद को ही मोटिवेट करना है। हाँ और क्या। हंसना है, कैरी करना है और जाना है। कुछ रोना नहीं है उस पे। सही है, अपने को ही मैं करना बोला है, और हाँ कोई यार ये आके थोड़ी ना बात तो करेगा सही अपने है। लिए। हाँ, कुछ नहीं कर सकते उस पे, मतलब हाँ यार ये बात सही है। और जब मैंने आपको बोला था तब मेरे लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा था, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था। मतलब जैसा मेरे को लाइफ में एक आइडियल रिलेशनशिप चाहिए था वैसा था। फिर उसके बाद में कुछ तो भी हो गया, किसी किसी ने उसको कुछ बोल दिया, ये गेमर लोगों ने ही बोल दिया, कैसे पता चला होगा। फिर उसने मेरे को ये, मतलब उसको तो सब पता ही था। फिर वो बोले यार तेरे को एक तो काम छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती। हम्म। मतलब ठीक है यार, उसका लाइफ अलग, अपना लाइफ अलग। मैंने तो यही अमर भाई यही फिलोसफी अडॉप्ट की है कि सबका लाइफ, सबका जिंदगी में जर्नी ही अलग है। शायद इसके लाइफ का जर्नी का एक पार्ट था मेरे लाइफ में आई, और अभी ये चली गई। और मैं भी राइट बोला राइट। कुछ सही गलत की बात नहीं है इसमें, नहीं है नहीं है। ये जिंदगी ही वैसी है। जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज। हाँ, उसको शायद वैसा पर्सन चाहिए जो, जिसका लाइफ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर एक चीज में है, लाइक शी इज ओके विद पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो सड़ी कुछ कमाता नहीं है, वो भी ठीक है। बट ये जो चीज है ना, ये मेरे फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती भाई, ये बहुत ही तेरा तेरा काम एकदम टैबू वाला काम है। इंडियन मार्केट में बहुत टैबू वाला काम है। तू प्यून चपरासी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तू खेती बाड़ी कर ले घर पे जाके। मैं ये भी बता सकूंगी एक बार का, मेरे पापा को कुछ नहीं करता है, बाप के बलबूते पे जीता है। तो वो भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं। तो फिर we ended up on good cause now, she is separated, we are separated, we still are good friends, but वही है, हम्म। एक बार वो टूट गया, एक टूट गया। तब मैं सोचा कि नहीं यार साला जिंदगी ऐसे ही होता है, कितना भी खुद तुम लोगों को मोटिवेट करो, तुमको वो समझना ही पड़ेगा कि वो ऐसा कुछ वाइब्स वाला ऐसा फिक्स नहीं है कि वाइब्स तुमको अंदर, वो एक अंदर का ही पार्ट है, बोलते हैं ना अंदर का एक सोर्स है। करेक्ट। हाँ, सबके लाइफ में डाउन फेजेस आएंगे, सबके लाइफ में अप फेजेस आएंगे, सबके लाइफ में बहुत बढ़िया चीज होगी और सबके लाइफ में बहुत निराशा वाली चीज भी होगी। राइट राइट राइट। अरे ये चलता रहेगा, ये जब तक जो आदमी ने ये कोर नहीं समझाना, उसके लिए गेम पेन ही पेन है। राइट। वो हर चीज से अटैच होगा।
ऐसा मेरे को लगता है वो हर चीज से अटैच होगा, अरे वो करेक्ट। चली गई, ये क्या कर दिया, ये खत्म, हो गया, उधर ही वो उसका कर पूरा डिमोटिवेट हो जाएगा। दिया। रोज रात को रोए, रोएगा आदमी, ये वो। ऐसा मेरे साथ में हुआ है, और मेरे सरी का एक्सपीरियंस ऐसा 4 लोगों के साथ में हुआ है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ अमर भाई। एफसी रोड पे गेम करते थे, तो उस टाइम पे काफी अलग लोग थे। तो हमने वहां से 4 या 5 लड़कियां दी। वहां से फिर अप्रोच वगैरह किया, और वहां से फिर वहां पे वो सेनापति बापट रोड पे, वहां का ही एक, हम ऐसे मतलब गैंग बना के घूमते थे, गेम करते थे एफसी रोड पे। फिर वहां पे गया मैं, उसके फ्लैट। अभी हुआ ये कि वो 4 में से 2 लड़कियां तो चली गई, 3 बची, और ये 3 ऐसा था। तो बातचीत कर रहे, और उसमें से एक जो पर्सन था उसने आके मुझे बोला, हे ब्रो, सुनना, कैन यू लीव, बोले तू बहुत पका रहा है, बोले उस लड़की को। और लड़की ने भी मेरे को बोल दिया कि माय बॉयफ्रेंड विल बी कमिंग, सो ही वोंट लाइक, ऐसा वैसा ये वो। मैं गया और जो परेशान हो गया। अभी आज मैं उस चीज को सोचता हूँ ना अमर भाई, कि क्या कुछ देर पहले, कुछ 4 या 5 घंटे पहले, क्या मैं उसको जानता था? नहीं। क्या मेरे उसके मिलने तक और उससे 1 घंटा पहले मैं लाइफ के सबसे पीक स्टेज पे था, और ये जो 2 है जिनसे बात भी नहीं हो रहा था बेसिक लेवल का, इनका मैं लीडर था सिर्फ 1 डेढ़ घंटे पहले। और अभी मेरे को उस जगह से निकलना पड़ रहा है। मतलब सोच रहे हो कि कितना अनसर्टन होती है लाइफ। एक एक टाइम था मैं सोचता था यार मैं भी कभी लीडर ऑफ ट्राइब बनूं। अभी मैं ऐसा सोचता था यार, क्या लोग है ना, क्या लोगों को वैलिडेशन मिलते हैं, क्या लोग अमेजिंग है, मतलब साला सब इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना ये देते हैं, वो देते हैं। अभी जब मैं होता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये तो मेरे को, मैं जहाँ साला खड़ा होता हूँ सभी मिल जाते हैं। मेरा तो अभी साला यही परेशानी है कि लोग अकेला नहीं छोड़ रहे मेरे को। वही 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 घिसे पिटे सवाल पूछते रहते हैं। मतलब कुछ रहते ही नहीं, वही सवाल रहते हैं उनके, ऐसा है वैसा है, ये फ्लिप हो गई, ये बताओ मैंने क्या गलत टेक्स्ट कर दिया। मैं बोला यार बख्शो मेरे को, अभी मेरे को अकेला रहना ज्यादा पसंद आता है। तो वही है यार, लाइक। इस जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना उनको अकेलापन इज लाइक बिगेस्ट मोटिवेशन। हाँ हाँ, हाँ, बिकॉज वो काफी। खुद को जानना मिलता है, टाइम मिलता है, इट्स लाइक अ क्वालिटी डेट विथ आवर सेल्फ। हम्म। दूसरे के साथ भी करेंगे बाद में, पहले अपने साथ तो करना जरूरी है, खुद को अमर टाइम भाई, देना जरूरी है। एक और सवाल मेरा, हम्म, जैसे अभी ऐसा क्या होता है ना, ऐसा मेरे साथ में होता है, काफी लोगों के साथ में होता है, तुम आप आपका व्यू बताओ। जैसे अभी मैं तो हूँ स्पिरिचुअलिटी, बहुत से हम्म, लोग होते हैं नहीं होते स्पिरिचुअलिटी। और एक एक वो ऐसा एक ये होती है, मैं एग्जांपल बताऊँ, मैं सुदर्शन क्रिया करता था जब आर्ट ऑफ लिविंग में था। तो उसमें एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें वो गुरुदेव बोलते हैं, सोहम सोहम सोहम। तो लाइक वी ब्रीथ। तो मैं कर रहा था, मेरे बाप बोले अरे कुछ कुछ लाओ, बोले इसको मिर्ची उर्ची होगा, इसको दौरे गिर रहे। तो वो इतना हिट बैठा ना मेरे को, तब से मैंने वो करना ही छोड़ दिया। और फिर मेरे को इन्हें अलग लेवल का ये क्या आता है उनसे कि यार ये नहीं सब उनको काम है। और कैसा बाहर आदमी है ना, ऐसा बहुत लोगों ने बोला भी है मुझे। अब मैं तो चलो सेपरेट रहता हूँ थोड़ा, मेरा घर और सेपरेट होता है, लेकिन बहुत लोगों का ये भी होता है कि साला सब बाहर सब सही होता है, घर में आएगी पका हो जाती है सीन। इसके ऊपर क्या व्यू है तुम्हारा, मतलब कैसे डील करना चाहिए? होता है। अभी जैसे मेरे भी घर में स्टार्टिंग में उतना फ्रीली ये नहीं मिलता था, सपोर्ट नहीं मिलता था। बट लेटर हम्म ऑन जब कम्युनिकेशन चीजें क्लियर हुई, उनको पता चला अपना बंदा करता क्या है बाहर जाके, अपना बच्चा हम्म बाहर जाके कर क्या रहा है एग्जैक्टली, वहां पे जाके जब उनको पता चला, वहां के लोगों ने मम्मी को अप्रिशिएट किया कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके बेटे की वजह से इतने लोगों का लाइफ चेंज हुआ है। एंड लिटरली 40-50 लोगों ने तेजगान से ज्वाइन करने के बाद उनका लाइफ चेंज हुआ। लगभग 40-50 लोगों को मेरे वजह से जॉब मिला। तो वो जब मम्मी को पता चला ना, शी वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा लड़का अच्छा कर रहा है। हम जाके बाहर कुछ बैंक बिंक
छोड़ के कुछ चोरी डकाटी तो नहीं कर रहे एटलीस्ट, मतलब अच्छा ही काम कर रहे, राइट? वो क्लियर प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन होता है ना, फिर उनका भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन क्लियर चाहिए, और उनको क्लियर चाहिए हम कर क्या रहे हैं ना। स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है बंदा, मेडिटेशन कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, मतलब गलत तो कर नहीं रहा है कुछ इसमें, हम्म। तो खुल के अमर भाई, बता सकते हैं। ऐसा भी हुआ होगा ना आपके साथ में कि आपने किसी को बोला ये करो। हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब जैसे मैं काफी लोगों को बोलता हूँ भाई, पहले पहले मेरा ऐसा था ना अमर भाई, आपको आपको बुलाने का पर्पस यही था कि पहले मेरा ऐसा था ना कि मैं ये कर रहा हूँ तो तू भी यही कर। हम्म। अरे बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है, तू सिर्फ यही कर। मतलब मैं अगर विपासना जा रहा हूँ ना, हम्म। मत कर रही है ये वो, सिर्फ विपासना ही कर। हुआ ये कि मैं फिर आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ टीचर लोगों से मिला, फिर कुछ ईशा वालों से मिला, और कुछ इधर से मिला। एक 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 अपना एक स्पिरिचुअल खुद का ईगो भी होता है कि मैं कर रहा हूँ। हम्म। तब मेरे को समझा कि नहीं भाई, ये तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लोगों के सामने ऐसे कार्ड्स रख दूंगा, ये है, ये है, ये हम्म। पर्सन है, ये पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेरे से ज्यादा जानता है, यू कनेक्ट विथ हिम। जैसे मेन पर्पस यही था कि मेरे को जो भी पूछता है कि क्या करूं, मैं बोला भाई तुम देखो, तुम पढ़ लो, 10 लोगों से बात कर लो, मैं इन 10 लोगों का नंबर देता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, ईशा के लिए, इसके लिए, ये इसके लिए, तेज ज्ञान के लिए, ये यस यस। तुमको जिससे कनेक्ट बनता है, जिससे तुम्हारा व्यू होती है, मैं यस। तुमको नहीं बता रहा। तो इसमें ब्रो ये मेरा बहुत ही एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन पूछा है आपने। तो हाँ ये हाँ। मैं 50+ टाइम में आंसर कर चुका हूँ लोगों को। दिस इज वन ऑफ द माई फेवरेट आंसर टू गिव, नहीं क्या लोगों को, जो आपने अभी पूछा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है ब्रो, पता है क्या? हम्म। स्पिरिचुअलिटी में भी इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आर्ट ऑफ हाँ लिविंग हाँ है, हाँ, शो है, विपश्यना है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे। तो ये मैं काफी हायर लेवल से बता सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स डेडिकेटेडली। और मैंने सब कुछ स्टडी किया है, मतलब इंडिया में जो क्या क्या चल रहा है आज की तारीख में। लिटरली हम्म अभी राम रहीम का अभी जो आश्रम वेब सीरीज आई थी, तो उसमें ऑन डॉक्यूमेंट्री क्या दिखा है, उनके लाइफ में क्या हुआ, आसाराम के लाइफ में क्या हुआ है। ओशो हम्म। का तो मैंने काफी डीप में, लिटरली इतना डीप रिसर्च किया है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ओशो। तो अभी ये, राइट। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, इसका कैसे लेना है। स्पिरिचुअलिटी में जो फाइनल ट्रूथ है, फाइनल हम्म। ट्रूथ जो होने के बाद कॉन्फिडेंटली कोई बोल सकता है कि यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड देयर सेल्फ रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे चाय पीते पीते बोला वो वाला नहीं। वो तो हम्म। किताब में मिल जाएगा, पेपर में भी आता है, दिस इज द फाइनल ट्रूथ। तो बट वो सुन के लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होते। बराबर। एक्सपीरियंस जब करता है तब लाइफ चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो जो फाइनल ट्रूथ है ना, वो एक ही है पूरी दुनिया में। ना उसको राज हम्म। भाई चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना सरश्री चेंज कर सकते, ना ओशो चेंज कर सकते, ना स्वामी विवेकानंद, ना संत ज्ञानेश्वर तुकाराम, कोई चेंज नहीं। फाइनल ट्रूथ एक ही है। बट जो देने की जो पद्धति है वो अलग अलग है, तेज ज्ञान में अलग है, राइट ओशो राइट में अलग रहेगा, राइट। है ना। जैसे अभी गेम का तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बट राज भाई जब सिखाएंगे तो अलग सिखाएंगे, यदुवीर का स्टाइल अलग रहेगा, बराबर। नीतीश का अलग रहेगा। कॉन्सेप्ट सेम करेक्ट है ना। करेक्ट। कंसेप्ट सेम है, हाँ, फंडामेंटल तो तो सेम है, फंडामेंटल नहीं बदलेंगे कभी। स्पिरिचुअलिटी में भी जो फाइनल ट्रूथ है ना, वो यूनिवर्सल है। हम्म। भी कोई राइट राइट राइट। यूएस वाले बंदे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा रियलाइजेशन को, सेम ही मिलेगा जो बंदा महाराष्ट्र में बैठा है। इवन इट गोज विद द सेम रिलीजन, कोई अगर इस्लाम रिलीजन में पैदा हुआ है, बौद्ध फैमिली, उसको भी रियलाइजेशन में वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो कोई करेक्ट हिंदू को करेक्ट। मिलेगा, क्योंकि वो फाइनल ट्रूथ इज सेम यूनिवर्सल। बट जो देने का जो तरीका है ना, दैट इज डिफरेंट। हम्म। तो उसमें जो बंदे ने किया है वो कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि भाई। और कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जाके देख, चेक कर, तुझे अच्छा लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुझे मिलेगा, 100 and 1000% मिलेगा। बिकॉज ये हम्म। लाखों लोगों ने किया है, और मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ 15 साल से। तो इस पर हम राइट। किसी को नाम नहीं रख रहे। बट करेक्ट अभी करेक्ट। जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ 15 साल से, और मुझे जो रिजल्ट मिले, वो तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ, राइट। राइट राइट जो मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आया है कोई प्रोडक्ट यूज करके, तो मैं राइट। दावे के साथ बता ही सकता हूँ ना, मैं 15 साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और ये मेरे रिजल्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
और मैं अभी भी 15 साल से हर हफ्ते में 1.5 घंटे का सेशन अटेंड करता हूँ कंटिन्यूअसली, हम्म। 15 साल से। अगर बराबर। कोई भी स्पिरिचुअलिटी में है और वो मुझे ये हम्म दावे के साथ बोलेगा कि मैं 15 साल से कंटिन्यू टच में हूँ, यानी हर हफ्ते में कम से कम 2 घंटे का मैं लिसनिंग करता हूँ फाउंडर का, तो तब कुछ उस प्लेटफॉर्म में बैठ के बात हो सकती है आगे, राइट। ये एक जो लेवल चीज में बोली एक्टिव ना, है। हाँ ये जो चीज बोली ना, बहुत एग्री करता हूँ मैं आपसे। मैं गया था इनर इंजीनियरिंग के शांभवी क्रिया सीखने। तो वो टीचर ने क्या बोला ना मुझे, राज यू आर नॉट हियर टू लर्न, यू आर हियर टू सेटिस्फाई योर ईगो। यू नो वी कॉल इट स्पिरिचुअल शॉपर्स। स्पिरिचुअल हम्म। शॉपिंग करने आए। कभी यहाँ बैठते हैं, कभी वहां बैठते हैं, कभी ये करते हैं, कभी ये बैठते हैं। और बहुत जो आपने बोला ना, वही है, योर टाइम हैज टू कम। उसने वो वही बोला कि योर टाइम हैज हम्म। कम। मेरी लाइफ में ऐसा था, मैं मेरे लाइफ में भी मैंने वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किया। ये लाइक ना, इधर जाना है, वो करना है, वो करना है। तो उसने, मैंने तुम्हारा फॉर्म देखा था जब तुमने भरा था, और ऐसा ऐसा तुमने लिखा था कि विपासना किया है, आर्ट ऑफ लिविंग किया है, योग योगा किया है, ये किया है, वो किया है, वो किया है। तो तुम्हारा एक फॉर्म सबसे यूनिक था। मैंने जब फॉर्म देखा तभी समझ गई कि ये पर्सन कुछ सीखने नहीं है। ये पर्सन कुछ शॉपिंग करना है। और हुआ ये था कि एक था पर्सन जो मुझे पूछा, यार मैंने तो किया है यार, ये ये प्रैक्टिस किया, वो प्रैक्टिस किया। मैंने बोला देख ब्रो, वो सब मैंने भी किया। तूने क्या सही में उसको फॉलो किया, अप्लाई किया अपने लाइफ में? जैसे आपने बोला ना, आपने 15 साल अप्लाई किया, 15 साल अप्लाई किया, तब जाके हो सकता है। स्टार्टिंग के फेज में सबको कंफ्यूजन होता है, बराबर है अमर भाई? स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है सारा स्पिरिचुअलिटी में, करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं, जिंदगी भी ठीक से नहीं चल रही है। वो एक फेज होता है, वो निकल जाता है। मैं भी स्टार्टिंग में स्पिरिचुअली बहुत कंफ्यूज था। अभी मैं सिंपल करता हूँ, सिंपल एकदम। आई हैव केप्ट माय प्रैक्टिस इज वेरी सिंपल। और बाकी चीजें इसलिए करता हूँ ताकि एज अ कोच मेरे को बताने के लिए कुछ कमांड रहे। नहीं तो वो कैसा हो जाता है कि मैंने खुद ही नहीं किया, तो मैं उस पर क्या बोल पाऊँ। हम्म। महा महाआसमानी शिविर जब मैंने किया, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मेरे को फायदा वगैरह हुआ। और जो एक आपका और मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था, उसने भी बोला था यार मैंने किया है यार, मुझे कुछ चेंज नहीं आया। मैंने बोला ऐसा नहीं है ब्रो, अप्लाई कितना किया? मैंने तो कुछ अप्लाई किया है नहीं, तो मैं तो राइट पर्सन हूँ नहीं। बट वो करना पड़ता है, मतलब राइट राइट। इट्स लाइक ना, इट्स लाइक ना, वो मराठी में कहते हैं ना, हापशी होती है। वो हैंडपंप हम्म। होता है जो सनी देओल ने हम्म। उखाड़ा था गदर में। तो उसका कैसा होता है, आप मारते 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 तो पानी नहीं आता, अब राइट। पानी आने लगता है। बट कुछ लोग क्या होता है ना, जब थोड़ा सा ऐसा सरफेस लेवल तक आया और एक दो बूंद ऐसे निकलने लग गए, थोड़ा सा गीला हो गया, वो छोड़ देते हैं, आ रहा हो गया हो गया। हाँ। मतलब उसने और वो मतलब तो थ्रेशोल्ड मुझे पंद्रह ब्रेक नहीं किया। 15 साल समझने के लिए नहीं लगे हैं। ये 5 दिन में ही स्पिरिचुअलिटी क्लियर हो जाता है। लेकिन वो पाथ पे चलने की जो कन्विक्शन आती है ना, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। क्योंकि इसको हम्म। अभी सरसी कैसे एग्जांपल देते हैं ना, जो छोटा रोपटा बोलते हैं ना मराठी में, रोप वस्ते छोटे, राइट राइट राइट। पौधा छोटा रहता है ना, तो थोड़ा हवा वगैरह आ गया तो उड़ जाता है वो। करेक्ट। और जो बड़ा नीम का पेड़ होता है, वड़ाच झाड़ जिसको बोलते हैं, उसके रूट इतने अंदर तक फैले होते हैं ना, तो राइट राइट राइट। बड़े बड़े तूफान भी आए तो वो नीचे नहीं गिरता है वो। तो हाँ हाँ। वो बनने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस में टाइम लगता है। तो वो जर्नी है, हर एक का अलग अलग है। कुछ कुछ लोगों को जिनकी तैयारी ऑलरेडी हुई रहती है, तो वो तो फिर 6 महीने में ही एकदम हायर लेवल पे चले जाते हैं। राइट। लेवल है, हर एक का अलग अलग लेवल है उसमें भी। हर एक का अलग अलग मैं लेवल है। स्टूडेंट लेवल से स्टार्ट किया था। जब मैं स्टूडेंट था, दैट टाइम आई ज्वाइन तेज ज्ञान। तो पहले तो मैं सरसी को टीचर करके लेता था, ये टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ। कुछ चीजें हम्म चलो रिजल्ट आ रही लाइफ में, अच्छा लग रहा है सुनने, ये लेवल पे, फिर एक लेवल पे फिर वो डिवोटी बन जाता है। वो कन्विक्शन, हम्म। कन्विक्शन की ही कीमत है। कन्विक्शन आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना हर चीज का। राइट राइट, कन्विक्शन आने के लिए टाइम लगता है। टाइम लगता है, फिर वो अभी अभी ऐसा हुआ है ना, अभी खून में आ गया है वो। बराबर है। मतलब एक टाइम खाना कम भी मिले तो चलेगा, बट आई विल बी हैप्पी। वो आ गया है ना अभी, प्रैक्टिस से इतना मेडिटेशन किया है, इतना प्रेयर किया है, इतने सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं।
ग्राउंड लेवल पे जाके हजारों लोगों से बात किया है, 2-2.5 हजार बुक सेल किए हैं, लगभग 1200-1400 लोगों को फ्री में बुक बांटे हैं। हर प्रोजेक्ट में पैन इंडिया लेवल प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद तो लोगों के प्रॉब्लम सुनने के बाद पता चला कि यार हम भी ऐसे ही थे एक टाइम पे। राइट राइट। तो ये एक्सपीरियंस से चीजें बिल्टअप होती है, कन्विक्शन आता है। कभी डाउट नहीं है आप? किस चीज का? जैसे मेरे मेरे को है ना, मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में था ना, तो क्या होता था, मैं सब बहुत एकदम डिवोटी वगैरह फॉलो करता था, मेरे यहाँ पे लॉन्ग क्रिया भी काफी करता था, और काफी ही ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से मेरा डिजायर भी था वुमन को लेके, डेटिंग को लेके। और ऐसा हुआ फिर, एक गुरुदेव का मैंने एक वो पढ़ा था कि हाउ टू मच गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स लाइक हुकअप एंड ऑल दोस थिंग्स इज वेरी बैड। तो मेरे अंदर है ना एक डुअलिटी कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि अभी मैं साला करूँ या ना करूँ। तो ऐसा कभी डाउट नहीं आया? जैसे मेरे मेरे मन में बहुत डाउट आ गया था फिर, यार फिर मेरे करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, या मैं करूँ या ना करूँ। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कभी? आई थिंक उनको कुछ प्रॉब्लम आया अभी। म्यूट है या मे आप, बी। म्यूट, म्यूट है। गाइस अगर बाकी के कुछ सवाल हो गए तो वो भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा हेलो, नहीं। आ रही है भाई आवाज? हाँ आ रही, आ रही। हाँ, यस यस। मे बी वो इंटरप्ट हुआ था नेट से। हम्म। मेरा सवाल समझा ना आपको? नहीं समझा भाई, प्लीज रिपीट हाँ, करो मेरा उसको। सवाल ऐसा है कि जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में था, तो मैं हम्म काफी हम्म फॉलो करता था एज अ हम्म डेडिकेट, वन गुरु वन टीचर, हम्म। पूरा एकदम समर्पित भाव से। वो बोलते थे लॉन्ग क्रिया करना है हफ्ते में एक बार, मैं हफ्ते में 4 या 5 बार करता था पूरा मतलब एकदम रोना धोना ये वो। और फिर मेरा ये डिजायर भी था, वुमन को लेके, डेटिंग को लेके, रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ था ही नहीं ना। फिर एक एक दिन मैंने उनको, अब उधर से फिर मेरा गेम की भी किताबें पढ़ता था, तब थेरी ही पढ़ता था मैं सिर्फ। ये द गेम पढ़न दे, वो पढ़न दे, रूल्स ऑफ गेम पढ़न दे, मिस्ट्री मेथड पढ़न दे, टॉम टोरेरो पढ़न दे, रोलोटो मैसी पढ़न दे। और अभी ये कैसा हुआ, फिर एकदम मैंने उनके मुंह से 1-2 बार सुन लिया कि हाउ यू शुड अवॉइड डेटिंग दिस 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 दिस। और फिर है ना मेरा एक ये आ गया कि ओ माय गॉड, लाइक, तो ऐसा मेरे को डाउट आने लग गया, फिर स्पिरिचुअलिटी की हम्म डाउट आने लग गया। हम्म। ऐसा ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कभी? हाँ, इसमें मैं क्या फॉलो करता हूँ भाई, पता है क्या? जैसे हम्म। चीटिंग वर्ड हम सभी को पता है, राइट? तो शायद ये हाँ कोच लोग भी बहुत क्लियरली ये चीजें कवर की है एज पर माय नॉलेज। सपोज अभी यहाँ पे क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी एंड इनर गेम एक साथ आ गया, करेक्ट? सॉरी, हाँ। स्पिरिचुअलिटी एंड गेम एक साथ आ गया। तो इसमें राइट। शायद आप भी एग्री करोगे इस आंसर से। इंटेंशनली वी आर चीटिंग समवन, लाइक यू आर गिविंग कमिटमेंट टू मैरिज। लाइक हम्म सपोज आपने 1 साल तक डेट किया किसी बंदी के साथ, और आपने उस आपको अंदर से पता है कि कुछ होने वाला नहीं आगे जाके, बट आपने उसको कमिट किया कि आई मैरी विथ यू, एंड हम्म यू हैड सम पर्पस, फिजिकल होना है जो भी होना है वगैरह, बट यू नो हम्म इंटेंशनली वो करके फिर आपने उसको ब्लॉक किया, छोड़ दिया। दैट इज रॉन्ग मेरे हिसाब से, बिकॉज यू आर हम्म। हर्टिंग समवन। राइट। बट यू बोथ, अगर आप दोनों को पता है कि दिस इज जस्ट कैजुअल ना। हाँ। और जैसे अभी रिसेंटली आई हैड अटेंडेड अंकित का ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन डेटिंग का। हम्म। तो साथ स्टार्टिंग में उसने डिस्क्लेमर दिया था अंकित भाई ने, मुझे बहुत जबरदस्त अच्छा लगा मुझे मुझे वो। ही सेड कि हम्म वॉट एवर वी आर गोइंग टू ट्राई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑथेंटिक, दिस इज लीगल इन इंडिया, एंड विथ कंसेंट वी आर क्रिएटिंग दिस प्रोफाइल। राइट। इट्स लीगल, राइट, टू यूज बम्बल, करेक्ट करेक्ट टिंडर, करेक्ट इट्स करेक्ट लीगल, करेक्ट करेक्ट इट्स नॉट करेक्ट। बैंड इन इंडिया। राइट। तो जो भी कर रहे हैं ऑथेंटिक कर रहे हैं। तो चीटिंग करना, किसी को हर्ट करना, तो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा ही मैं कर रहा हूँ मतलब आप लोग भी करो। मैं ये खुद पर्सनली अवॉइड करता हूँ। कमिटमेंट देना, है ना, झूठे कमिटमेंट देना, फिर किसी को हर्ट करना। तो ये मैं हम्म कम्युनिकेशन क्लियर रखता हूँ, तो इसीलिए मुझे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ अभी तक, मुझे उतना दिक्कत नहीं है इसमें। हम्म। और ये नहीं भी होता है। रिसेंटली भी अभी आई हैड वन अमेजिंग डेट थ्रू ऑनलाइन।
तो वो बंदी ने बोला कि आई डिडंट लाइक योर वाइफ, तो इट्स बेटर वी कट ऑफ, नहीं क्या? तो आई हाँ सेड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अबे जरूरी नहीं है कि साला मैं 100 लोगों से मिलूं तो 100 लोग इम्प्रेसिव हो मेरे से। अरे हर एक का अलग अलग राइट है राइट। लाइफ। और हमको ऋतिक रोशन तो है ही नहीं कि साला किसी को भी मिले तो वो इम्प्रेसिव हो जाए। हो उसके भी लग जाते हैं हाँ, बेचारे हम के। लोग देखो, हम लोग तो ट्राई करते हैं इम्प्रेस करने का या फिर एक्सप्रेस करने का अपनी ओरिजिनल। वी ऑलवेज कैरी अवर बेस्ट वर्जन, राइट? बट ये हाँ। अपने हाथ में कभी कभी नहीं होता है। और कंफ्यूजन तभी होगा ब्रो कि अगर आपको किसी को फंसाना है, चीट करना है, उस टाइम पे आपका हम्म वाइब गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपके अंदर से वो कन्विक्शन नहीं निकले। व्हेन यू आर गुड ना, तो वो कहीं पर भी रहो, नहीं क्या, बिंदास। अभी लास्ट हम्म टाइम जो बंदी आई थी, वो बिना मेकअप के, शी वॉज जस्ट कैरिंग हर बेस्ट ने के वर्जन, वो जैसे घर पे रहती ना वैसे आई थी वो। तो उसके पास हम्म कुछ था ही नहीं हाइड करने के लिए। शी वॉज लाइक हाई वैल्यू गर्ल एकदम। हम्म। मेकअप बिकअप करके वो एक्टिंग किसको करनी पड़ती है पता है ना? जिसके पास नहीं है ओरिजिनल, उसको एक्टिंग करनी पड़ती है। साले राइट रिस्क राइट। है तो है ना। अभी राज भाई को मुंबई में भी बिठाया तो भी राज भाई से वही निकलेगा, गेम के रिलेटेड, राइट? तो किसी ने कुछ पूछा, इज इट डिपेंड ऑन द लोकेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है ना? ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही हम्म। नहीं। तो मुझे बराबर। कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ माइंड में। मैं इस हम्म फील्ड में क्यों आया हूँ, कितने टाइम के लिए आया हूँ, मुझे क्या चाहिए, और उसके सोर्सेस क्या हम्म। है। वो भी अभी तक सब मिस्टेक से पता चला है कि मुझे कहाँ पे रिजल्ट आएगा, कहाँ पे राइट। ओके गाइस, किसी का कोई सवाल है? हाँ राज भाई एक सवाल है। Raj bhai, next meeting subtitles please arrange. सबटाइटल्स? ओके, श्योर श्योर ब्रो, हाँ श्योर। तो हाँ हाँ, सबटाइटल्स, आई गॉट सबटाइटल्स। मेरा हाँ ब्रो अर्जुन। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ आवाज रहा आ है, रहा है बोलो। क्या? हाँ बोलो बोलो हाँ भाई। तो अमर भाई से भी वही सवाल सवाल तो था कि मतलब एक है ना, एक आइडल ट्राइब का एक आइडल ट्राइब का पीपल है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इसमें वो मोदी भी आ जाते हैं, एक दो लोग मैंने आसपास देखे हैं। और जैसे आपने वो बताया था ना यदुवीर के साथ वो एक दोस्त था, इसके हम्म, बारे में। हाँ हाँ, हाँ। तो मतलब इनका इनका खासियत क्या है कि ये लोग मतलब अगर मुझे अभी कल मुझे यूपीएससी में घुसना है और मुझे कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में, वो लोग घुस जाते हैं यूपीएससी में। और वो कंपटीशन उनको देना भी नहीं है, तो और कंपटीशन में हिट भी कर देते हैं। मतलब अभी अगर मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो फाइनेंस में उनको हिट नहीं करना, उनका वो गोल नहीं है, उनको कुछ तो भी अचीव हम्म। करना होता है, और उसमें पास कर देते हैं। भाई मतलब बहुत। हर एक हर एक हाँ 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 हाँ, हर समझ 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 जो समझ गया मैं। समझ गया समझ करियर गया। भी करियर भी कर रहे हैं, तो उसमें भी एकदम डॉक्टर बन गए कुछ तो भी, और हाँ उनका हाँ कुछ तो हाँ। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। राइट। और वो करके बैठ गए, हनुमान जी के जैसे ऐसे बैठ गए शांति से। और जब आप उसको जाके पूछोगे तो उसने करियर में भी टॉप कर दिया। और वो तो नासा में भी जाके आ गया, वो डीआरडीओ में जाके आ गया, वो पैरा टीचर रह चुका, उसने ये कर दिया। लेकिन उससे मतलब जब तक आप उसको पूछोगे नहीं पता नहीं चलेगा ऐसा। वो लोग कौन रहते हैं हाँ मतलब ये लोग हाँ क्या हाँ करते हैं? हाँ। देखो यार, इसके ऊपर है ना, अभी तुम अगर मेरे को, आज मैंने वीडियो देखा इसलिए बता रहा हूँ। तो अमर भाई पता है क्या, ये इसका सवाल क्या है ना, इसका हम्म। सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं रहता है, वो बस चले जाते हैं, फ्लो फ्लो में चीजें हो जाती। बराबर। तो अभी अभी मैं कपिल शर्मा का एक शो देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो टाइगर श्रॉफ और हम्म जैकी श्रॉफ, वो दोनों आए थे। तो इंटरेस्टिंग चीज देखो, मतलब टाइगर श्रॉफ, वो बोले कि टाइगर श्रॉफ तो ऑलरेडी फादर थे इंडस्ट्री में, पर जैकी श्रॉफ के टाइम पे तो फादर नहीं थे, तो तुम कैसे आए एक्टिंग में? तो हम्म बोले क्या है, और उसका एकदम वो एकदम उसका एक्सेंट एकदम टपोरी टाइप में, क्या है ना बिडू, मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। तो किसी ने बोला भाई तू मॉडल क्यों नहीं बन जाता? अब वो बोला हम्म वो क्या रहता है? बोले कुछ नहीं, फोटो फोटो निकालते हैं और तुमको पैसे मिलेंगे फोटो निकालने के। बोलते आइला, वो बोले अरे बिडू ये तो बहुत धांसू और डिचक आइडिया लग रहा है, मतलब फोटो भी वो निकालेगा और पैसा भी मेरे को देगा वो, क्यों ना किया जाए? फिर वो बोले वो मैंने किया। फिर उसने बोला, फिर
उसके लाइफ का स्मूथनेस देखो, उसको पता ही नहीं मॉडलिंग क्या है, हम्म। उसको पता ही नहीं मॉडलिंग होता क्या है। बोले फोटो भी वो आए साला, बोले तो बहुत धांसू आइडिया है, बोले फोटो भी ये निकालेगा और पैसे भी दो। पैसे भी देगा। फिर बोले, फिर मैं गया, फिर बोले मॉडलिंग गया, एक्टिंग कर ले, फिल्मों फिल्मों में काम कर ले। तो मैं मिलने गया देवानंद साहब से, तो देवानंद साहब का लड़का था। फिर बोले तुम एक्टर बन सकते हो। बोले मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं तुमको सेकंड रोल दे दूंगा। सेकंड रोल चले गया मिथुन को, मिथुन चक्रवर्ती को। उसके उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, हीरो बनना है, ये बोलना है वो। और बहुत अच्छी चीज बोलता है वो कपिल शर्मा को। साला ऐसा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मैं कोई कोई जिंदगी में कुछ प्लान ही नहीं करता, जो होता है वो हो जाएगा वीडियो। एकदम एकदम कैजुअली बोलता है। हम्म। बट ये कुछ कुछ लोग है ना अर्जुन भाई, तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे, उनका वो लाइफ का प्लान नहीं रहता है, उनको सब चीजें मिल जाती है, वो सब चीजें ना, अपने आप अलाइंड होती है। कुछ तो फकअप होना चाहिए ना, किसी क्षेत्र में तो अरे फकअप होना नहीं चाहिए। भाई, ऐसा किसने बोला ये जिंदगी में स्ट्रगल होना ही चाहिए? जिंदगी स्मूथ नहीं हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है, सब कुछ जिंदगी में स्ट्रगल करके हासिल कर। ब्रो, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रगल है नहीं, मेरे लाइफ में सब कुछ ब्लेस्ड ही है। आई एम लकी पर्सन। मैंने ही वो प्रॉब्लम्स खोद के खदेड़, मेरे लाइफ में क्या कमी थी? सब कुछ तो सही था, थाली में था। पर मेरे लाइफ में कैसा, मेरे माँ बाप ने सब कुछ मेरे को थाली पे सजा के दिया है अमर भाई। गाड़ी मांगा हम्म। गाड़ी, पैसे मांगा पैसे, 200 मांगा 300 ले। मैंने कभी जिंदगी में संघर्ष देखा नहीं, लेकिन इसके वजह से क्या हो गया ना, मैं एक एग्जैक्टली बीटा मेल बन गया। अब साला लड़की तो नहीं दे सकते ना, गर्लफ्रेंड तो हम्म। नहीं दे सकते पेरेंट्स, उसके लिए तो मैस्कुलिनिटी चाहिए, उसके लिए सोशल इंटेलिजेंस चाहिए। आई वॉज द मोस्ट डमेस्ट सोशली अनइंटेलिजेंट पर्सन। तो फिर मैं यही कोसता था अपने आप को कि मेरे माँ बाप ने मेरे को संघर्ष करना ही नहीं सिखाया, इसलिए मैं ऐसा चुप क्यों टाइप का बन गया। मेरे को बेसिक सेंस नहीं है। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कभी ये भी नहीं बोला कि जा जाके वहां से इलेक्ट्रिक बिल ले भर के आ, या फिर यहाँ से सब्जी लेके आ। मतलब सोच रहे हो इस आदमी का सोशल इंटेलिजेंस कैसा। तो मैं मैं यही सोच रहा था अर्जुन भाई, जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे भाई कुछ तो स्ट्रगल होना चाहिए, कुछ तो ये होना चाहिए। हाँ हाँ। तो मैं एक लेडी से मिला, लेडी ने बोला ये वरदान है, तो उसको ले ही श्राप की तरह ले रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये फिलॉसफी है कि सब कुछ स्ट्रगल से और वो संघर्ष करके ही होना चाहिए। Aren't you think that you are so lucky that you can work on different different element? अभी तेरे पास में कोई टेंशन नहीं है, ना जॉब का है, ना करियर का है, ना फैमिली का है, सब कुछ घर से मिल जाता है। Aren't you think that to work on those element you are a complete free bird? जब मैंने ये चीज सोची, बोला हाँ यार, मैं क्यों ही बर्डन ले रहा हूँ। मेरा लाइफ डिफरेंट है अर्जुन भाई। वी स्टिल अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो हमने और अमर भाई ने बोला था। अमर भाई ने अपने लाइफ में फाड़ो लेवल पे संघर्ष दिखाया, हर एक लेवल पे, फाइनेंशियली, हर एक चीज पे। तो उसमें एक लाइन में ऐड करता हूँ ब्रो कि लाइक आई एम 35 नाउ। तो हम्म। 80 80 साल तक जो इंसान प्रॉब्लम फेस करता है ना, 80 इयर्स बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 80 हाँ जो भी, उतना मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ 35 में। और अभी ऐसा एटीट्यूड आया है ना कि अभी कोई भी प्रॉब्लम हिला नहीं सकता। सब देख लिया भाई, सब देख लिया। मतलब एक बिल्डिंग में सपोज सब कुछ मकान आपने देख लिया ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, कौन कहाँ छिपा रहेगा, फिर सब कुछ देख लिया ना एक बार। तो आई फेस्ड मेनी चैलेंजेस एंड वो करते करते ही, बोलते हैं ना, जो हम बनते हैं, तैयार होते हैं ना, वो प्रॉब्लम फेस करके ही बनते हैं। स्मूथ लाइफ में कोई बना है आज तक एग्जाम्पल मैंने तो नहीं सुना है। और जरूरी अब नहीं कि अपने को क्रिएट, इसका इसका मतलब इसका ये नहीं, इसका मतलब नहीं ये इसका मतलब वही नहीं। बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके सॉल्व करना है। वैसे भी लाइफ में बहुत आते हैं। पैसा आया हाँ मतलब पैसे का छोड़ के दूसरे भी आते हैं ना प्रॉब्लम। जॉब सेट है, बराबर करियर है। सेट है, पैसा सेट है, मतलब दूसरे प्रॉब्लम नहीं आ सकते, ऐसे नहीं है। प्रॉब्लम्स का डिफाइनेशन सबका अलग अलग है। हाँ हाँ, बट वो सीखने को, वो प्रोसेस में ही सीखने को मिलता है। और हर कोई अपने हिसाब से सीख रहा है लाइफ में। हाँ, हर कोई अपने आप से सीख रहा हिसाब है। से अरे सीख रहा है। यार, अगर प्रॉब्लम नहीं होते थे लाइफ में, वो घंटा यहाँ पे रहते थे। वो टीवी देख मजा के नहीं सो आता जाए, फिर। सो गए रहते थे अब तक। अब वो उसमें भी नींद नहीं आती, फिर गोलियां लेना पड़ता, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो नींद भी नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बॉडी सही बात थकेगी तभी तो नींद आएगी ना।
कुछ करेगा तभी तो मजा आएगा लाइफ में। और ये जो जिन जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते ना, ये सब लेवल के, उन लोगों की लाइफ में बहुत सीरियस लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं अर्जुन भाई। कुछ प्रॉब्लम्स तो होने चाहिए, कुछ लोग, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होने चाहिए। जिनके लाइफ में कुछ नहीं रहता है ना, नहीं पैसा नहीं कमाना है, नहीं रिलेशनशिप पे काम नहीं करना है, नहीं हेल्थ पे काम नहीं करना है, हर चीज में ब्लेस्ड होते हैं, वो दिमाग में बहुत थोड़ा बहुत, इफ देर इज प्रॉब्लम देर इज लाइफ, बट दैट डजंट मीन लाइफ हैज टू बी स्ट्रगल। और वैसे भी राइट। राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, इन दिस फेज ऑफ लाइफ, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है। वरी कर रहे हैं कल के लिए, कल क्या होगा। जिनके नहीं हुए वो ये वरी कर रहे हैं होगा कि नहीं साला, गेम में रोज तो बाहर जा रहे हैं। और जिनके हो चुके हैं वो ये बोल रहे हैं, अरे इतना ही तो हुआ है, अब बहुत हाँ, यार, और बहुत वो करना कब है अब। होगा, ये करना है। सही बोले राज भाई, सही Believe it बोले, or जिनका not, नहीं हुआ है वो क्या। मैं तो मेरा मेरा हमेश दोस्त बोलते हैं ना भाई, मिलने से पहले अलग प्रॉब्लम रहता है, और जब मिलता है ना तो उसके तो एल लगे हैं। उनसे पूछो कभी जाके उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो बताएंगे आपको। संसार में तो ऐसा कोई नहीं है जिसके, और रहता भी तो यहाँ क्यों, यहाँ पे क्यों रहता था। हाँ ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बट किसी का राज कोई भाई, सवाल है? हाँ। हेलो। क्वेश्चन नहीं राज भाई, अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से। थैंक यू भाई। हाँ चेतन हाँ, पर बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, मुझे लाइक देर इज नो इंटेंशन ऑफ काइंड ऑफ पेडेस्टलाइजिंग और समथिंग, बट दिस इज जेन्युइन फ्रॉम माई हार्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स अ बात लॉट, आई ये है जो अप्रिशिएट। सॉरी, अभी आपने बताया ना कि यू हैड अ लॉट ऑफ, यू कैन दिस थिंग स्पून फीडिंग, की सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिल गई, पैसे चाहिए इतना नहीं तो ज्यादा मिल गया, ये मिल गया वो मिल गया, but then you did not had that arrogance, but you sorry for that, I'm not keeping well, but you still decided to be that kind of man who would develop himself and dedicate himself. आप जिस जगह पे हो ना आज, कोच बने हो, वो बनने के लिए कहते हैं ना भाई, ऐसे नहीं बनता कोई, years and years of dedication और जो टाइम आपने दिया ना उससे आप बन पाए हो, दिस इज व्हाट आई कैन सी। अरे एंड मेरे नहीं रे अंदर मैं ब्रो, खुद से ही ऐसा खुद नहीं को होता बोलता है। हूँ कि उतनी कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं आपके लेवल तक अभी पहुंच सकूं, बट देन आई एक्चुअली admire you and I'm impressed, you can say inspired by you because of your dedication and not having that कि मेरे पास तो सब कुछ है तो मैं, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है and all that. You decided, you made your identity and you are empowering many youths like us to become good version of themselves. Thank you so much Raj bhai. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सतेज भाई। मैं भी, मैं, ऐसा नहीं है, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका जर्नी ही नहीं है कि उनको कुछ कोचिंग में जाना है। ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे से, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, पता नहीं उनको नहीं लगता कभी। मुझे मुझे लगने लग गया था। बट वही है यार, लाइक एक एक छावा मूवी में विनोद खन्ना के लड़के का अभी बहुत सराहना हुई, उसने औरंगजेब का रोल किया है, और उसका एक अच्छा कमबैक हुआ है। उसका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं पुराना, तो उसमें वो बोलता है कि वो इंटरव्यूअर उसको बार बार पोक करता है, आपको कभी नहीं लगता है कि आप शाहरुख खान बने? आपको कभी नहीं लगता है? तो बोलता है नहीं लगता है मेरे को, क्या करूं मैं? फिर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है गार्डनिंग करूं, प्लांट्स लगाओ, आराम करूं। हम्म। नहीं, आपके अंदर से कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं आई, मुझे नहीं है कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं है वो क्रेविंग। तो सबका अपना अपना है यार, मैं क्या बोलूं, यस। उसमें कोई महान बात थोड़ी ना होती है। कोई जस्ट बिकॉज बाहर दिखता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बहुत कूल है, बहुत लैविश है। मैं तो बोलता हूँ आप जो भी हो, आप अमेजिंग हो। जब मूवमेंट, जिस मूवमेंट आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो ना, उस वक्त से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भाई मैं तो नहीं कर सकता अमर भाई की तरह, इतनी किताबें दान दान नहीं कर सकता मैं। खुद के पैसे से मैं लेकिन बोलूंगा मैं। भाई इसमें हमारे हाथ में नहीं है एक्चुअली। वो थॉट भी यूनिवर्स से आता है। हाँ मे बी हाँ, पीपल जो जिनके साधना वगैरह हुए, दे कैन कनेक्ट टू दिस सेंटेंस। वो भी हमारे हाथ में नहीं है, दिस इज नॉट डिसाइडेड बाय मी। वो हो जाता है एक्चुअली हैपनिंग में। जैसे अभी सपोज आपको
आपने किसी को हेल्प किया दिल से, तो बाद में अगर आपको पूछा राज भाई आपने ये कैसे किया, तो आप बोलोगे यार हो गया यार मेरे से वो, इट वॉज नॉट इंटेंट, हाँ इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि मैं जाके इस बंदे को 5 घंटे का टाइम दूंगा। सपोज आपने डिसाइड किया मुझे आधे घंटा ही बात करना है, बट आपने 5 घंटा बात किया बंदे से, आपके अंदर से निकल गया वो, बराबर तो बस बराबर। वो ऐसे निकल रहा है, बट और कुछ नहीं। और मजा आता है तो करना चाहिए, जो जिस चीज में मजा हम्म, आता है वो करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये जर्नी है आपकी गेम की, इससे इससे अगर आप खुश नहीं हो चलते समय ही खत्म। और सोच रहे हो व्हेन आई विल रीच द फाइनल डेस्टिनेशन आई विल बी हैप्पी, अभी लिख लो साला आप तब भी दुखी ही रहोगे। जो अभी तो कर सकता है ना वही फ्यूचर में कर सकता है राज भाई, जो आज एक पन्ना पढ़ सकता है ना वही आगे चल हम्म, के एक बुक खत्म कर सकता है। जो आज राइट राइट। सपोज कोई आज 5 रुपए दान कर सकता है ना वही आगे चल के हजारों करेगा। जो आज नहीं करेक्ट कर करेक्ट पा रहा करेक्ट। है ना आगे मुश्किल है वो, जो छोटा करेगा वही आगे जाके उसका बड़ा रूप ले सकते हो, कोई भी चीज हो, कोई भी स्टडी चीज हो हो, कोई भी चीज बिजनेस हो कुछ भी हो, हो। थोड़ा मगर आज वो एक सीक्रेट है। राइट राइट। पहले तो खुश रहे, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हाँ, एक्चुअली पहले तो चैलेंज लेना खुद चाहिए। खुश रहे। भाई लोग एक हमसे क्वेश्चन था। मिले और 12 ना बजे उनके चेहरे पे, बस यही। राइट राइट। नो कंप्लेन्स। यस भाई, कोई तो कुछ पूछ रहा था। हाँ यस हाँ यस। चेतन कुछ पूछ रहे थे तुम। हाँ ठीक है भाई, तुम पूछ लो, कोई दिक्कत हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा था यार मैं, अमर भाई अगर तो, कि व्हाट इज द कोर फिलोसफी ऑफ तेज ज्ञान, मतलब एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पिरिचुअल टीचिंग, इज इट एनी डिफरेंट, और क्या इसकी कोर फिलोसफी कुछ अलग है, सिंस यू हैव यस यस। एक्सपीरियंस मेनी। तो कोर फिलोसॉफी ये है, दिस इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। सपोज इसको मैं कैसे, सपोज इफ यू कंप्लीटेड महासमनी शिविर, सो नेक्स्ट दिन से इट विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ डे टू डे। क्योंकि मैंने काफी लोगों से जो आईटी के स्पेशली बंदे रहते हैं ना, वो काफी चीजों को ऐसे एकदम प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, क्या तो उनका कहना है कि यार ये मेडिटेशन फिलोसॉफी सब अलग है, पैसा जॉब ईएमआई घर ये चीजें अलग होती है। तो वही मिथ तोड़ा है तेज ज्ञान ने। तो दिस इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल फिलोसॉफी, अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। मतलब कल सुना, आज मैं ऑफिस जाते वक्त वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो मुझे लगता है वही नॉलेज काम का है जो अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन सकता है। मुझे सपोज किसी ने भगवत गीता पे कुछ या स्क्रिप्चर से कुछ बताया, मुझे अच्छा लगा से कि यार मुझे बहुत बढ़िया लगा यार, मजा आया, मैं उसको 2-3 साल के बाद यूज करता हूँ, फिलहाल थोड़ा मैं बिजी हूँ लाइफ में, सो इट विल नॉट वर्क। कल सुना, आज आपके लाइफ का अगर वो पार्ट बन रहा है एंड यू आर इफ यू आर गेटिंग इमीडिएट रिजल्ट ऑफ दैट नॉलेज, दैट इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। फाइनल जैसे मैंने बताया था, फाइनल ट्रूथ एक ही है पूरे वर्ल्ड में, जो देने की पद्धति है ना वो खास है तेज ज्ञान में, और दैट इज कॉल्ड सिस्टम फॉर विजडम। और उस सिस्टम फॉर विजडम के लिए उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टू अराउंड 200-250 कंट्रीज है वर्ल्ड में, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। क्योंकि उन्होंने अभी सपोज मेरा एग्जांपल लो, अगर 2007 में ये बंदा आ रहा है तो 25 में भी आ रहा है, उनके पास मेरे फॉर्म है, मेरे फीडबैक्स है, मेरे रिपोर्ट्स है उनके पास, मेरे शेयरिंग्स है। सो दे हैव प्रोवाइडेड दैट डेटा विथ आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी को अच्छा लगा और वो बंदा गायब हो रहा है तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। वो बंदा टिकना भी चाहिए उस नॉलेज के साथ, तो वो तभी हो पाएगा जब वो इजी है और स्पिरिचुअल वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताया ना भाई, किसी के उस टाइम नहीं है यार इतना अपने पास, इतना कॉम्प्लिकेटेड सुनो, ये फॉलो करो, ये खाओ मत, वो मत खाओ, शादी मत करो, फलाना ढिमकाना मत करो। तो यहाँ पे कोई कर्मकांड नहीं है, किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सभी रिलीजन के लोग आते हैं एंड दे सरेंडर लास्ट डे पे महासमनी में। तो दैट इज द मेन यूएसपी ऑफ तेज ज्ञान। मतलब पृथ्वी पर का जो स्पिरिचुअलिटी है ना ब्रो, वो एंड करते हैं सरसी महासमनी में। एंड मतलब एंड, डायरेक्ट। चेतन तुमको कुछ पूछना था। हम्म। सो भाई एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद एक बार स्पिरिचुअलिटी में इतना मतलब सब कुछ कवर कर लिया, एकदम द फाइनल ट्रूथ तक आ गए, हम्म बाद में आप डेटिंग भी संभाल रहे हो, हम्म हम्म डेटिंग हम्म रिलेशनशिप, हम्म पिकअप है एवरीथिंग,
मुझे तो लगता है इट इज लाइक अ chaotic वर्ल्ड एट ऑल, वेरी chaotic, यू कैंट इमेजिन। मेंटल बैलेंस कैसे बना रहता है? हाँ, तो इसका क्या बेस है ना, वो स्पिरिचुअल का ही बेस है मेरा। मुझे अभी तक जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं ना, वो किसी स्किल या टूल से नहीं मिले। मेरा हैप्पीनेस, मेरा वाइब, वो लोगों को अच्छा लगता है। मैं यूजुअली मेरे ऑफिस में मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे से बात करना, मिलना। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, पीपल लाइक टू टॉक विथ मी, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ मी। तो यही मेरे लिए एक एक्नॉलेजमेंट है कि आई एम वर्किंग गुड इन माई लाइफ। वो वाइब का ही जैसे खेल है, हमने स्टार्ट में बताया। और देखो, हर एक के लाइफ में प्लस माइनस होते हैं। मुझे भी फेलियर्स आते हैं, मुझे भी ईएमआई भरने हैं, जॉब में जाना है, सब चीजें, सब कुछ सबके साथ सेम है। राज भाई के साथ भी सेम है, सबके साथ सेम है। द ओनली द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज, जिस वे से मैं डील कर रहा हूँ ना, वो अलग है। मतलब हो सकता है आप जैसा डील कर रहे हो वो अलग है, मैं जैसे डील कर रहा हूँ वो अलग है, राज भाई जैसे डील करे अलग है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है कि उस चीज को कैसे बैलेंस करना है, और आपका इनर ग्रोथ कैसे मेंटेन रखना है हर सिचुएशन में। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि कोविड के पहले मुझे काफी सारा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। एक तो मेजर आया था, आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट वन। उस टाइम पे अगर मेरी जगह पे कोई होता है तो वो सुसाइड तो कर लेता है, घर छोड़ के भाग जाता। तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था डेली, एंड मैं मूवी देखने जाता था उस टाइम पे। यानी उस टाइम पे भी आई वॉज एबल टू मैनेज माई इनर ग्रोथ, क्योंकि वो एक बेस बन गया है अभी लाइफ का। अभी वो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है। अभी मेरा हैप्पीनेस किसी बाहरी चीजों पे डिपेंड नहीं है। आई एम हैप्पी, मैं जिंदा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा रीजन है हैप्पीनेस का। एंड मैं जब भी रोज उठता हूँ, ग्रेटिट्यूड के साथ उठता हूँ कि ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आज का नया दिन दिखा है। बिकॉज रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के पिताजी है, वो रात में सोए हैं और उठे ही नहीं, मतलब नींद में ही चले गए वो। बट अगर हम उठ पा रहे हैं डेली, तो वो नया दिन मिला है अपने को, ग्रेटिट्यूड से उठता हूँ हर चीज के लिए। मैं, मेरे पास जो भी सामान है, फैमिली है, खुद का घर है, जॉब है, हर टाइम मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। और ये चीजें काफी मिरेकल रिजल्ट ला रही है मेरी लाइफ में। मैंने बहुत जगह पे, मैं सोचता नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना सब रिजल्ट मिलता है। इतने सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। ये सब होने लगता है लाइफ में, ये होते हुए देखना है, यही स्किल है स्पिरिचुअलिटी का। और वही, यानी मतलब जो है उसके साथ हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं है वो नहीं मांगना है, वो भी आएगा। तो पहले जैसे राज भाई ने बोला ना, पहले खुश रहना है, फिर वो भी चीज आएगी जो आपको चाहिए। दुखी रहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम रोक रहे हैं उस चीज को। हम नेचर को बोल रहे हैं कि यार आई एम नॉट रेडी, डोंट कम, आई एम नॉट रेडी। इफ यू आर हैप्पी, यू आर गिविंग अ सिग्नल दैट आई एम ओपन, आई एम ट्रांसपेरेंट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। तो वो चीजें भी आती है। नेचर भी देने से पहले ना थोड़ा चेक करता है कि बंदा संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। Okay. हम्म। Okay. We'll take a last question. किसी को कोई लास्ट क्वेश्चन है? तो राज भाई, मुझे एक एक शेयर करता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ जो हाँ। मुझे एक स्क्रीन दिख रहा है तो बताना गाइस। हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तेजज्ञान का सबसे मेन फ्लैगशिप शिविर है। जैसे अभी मतलब महाआसमानी परम ज्ञान, हम्म 2 लाख बुक पढ़ने से भी जो नॉलेज नहीं मिलेगा, 50 लाख वीडियोस देखने के बाद भी जो नॉलेज नहीं मिलेगा, ये सरसी 5 दिन में कवर करते हैं। और ये पूना में हम्म होता है। ये पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होता है ये। हम्म और 5 दिन में सरसी सेल्फ रियलाइजेशन विथ एक्सपीरियंस, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। ये साल में 3-4 बार होता है। 600-700 लोग वहाँ पे रहते हैं। काफी जबरदस्त है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में। आप जिस भी लेवल में है, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी कंट्री में पैदा हो, आपका लाइफ 10 टाइम बेटर करेगा ये रिट्रीट। एंड दिस इज कंप्लीट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जबरदस्त है। अभी मैंने अभी मई में वापस मैंने रिपीट किया, 5 दिन वहां पे रह के मनन आश्रम में पुणे में। मेरा काफी बार हुआ है ये, मैं एज ए मैनेजमेंट हम्म भी बहुत बार गया हूँ, फिर भी मुझे करना था, उसके डेप्थ में जाना था, तो मजा आया। और अभी लास्ट के इसी महीने में 15-16 को मैंने ये अटेंड किया। देखो यहाँ पे डेट भी है, 15th एंड हम्म 16th। ये 1500 इसका चार्ज था 2 दिन का। ये इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया है। ये किसके लिए है? अगर आपके कोई इंजर्ड मेमोरीज है लाइफ के,
आपके कोई हम्म ट्रॉमास है, निगेटिविटी है, ब्लॉक्स है, आपका कुछ एटीट्यूड बन गया है कि लाइफ में मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं तो ये गरीब फैमिली में पैदा हूँ, ऐसे कुछ मिसबिलीफ्स है, मिसकंसेप्शंस है, कोई ट्रॉमास है ना। तो इसका नाम है इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशंस। तो इसमें इतने सारे अदृश्य नियमों पे बात हुई है ना। खतरनाक मजा आया 2 दिन में, इतना डीप लेवल पे लेके गए थे सर जी इसमें। जैसे आप खुद ही हील कर सकते हैं आपके हर प्रॉब्लम को, तो ये प्रैक्टिकली इसमें सिखाया गया है। काफी अद्भुत है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन, हम्म स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप। ये बहुत, अभी लगभग हाँ 900-950 लोग थे उसमें। और ये अभी मई का डेट इमीडिएटली रिलीज हुआ है। तो अगर किसी के ऐसे कुछ ट्रॉमास वगैरह है, कहीं पे अटक गए, फ्री फ्लो नहीं लग रहा है सपोज आपको लाइफ में, कि आप कुछ करना चाह रहे हम्म बट फ्री फ्लो में नहीं आ रही, चीजें अटक रही है, हर टाइम फेल्यूर आ हम्म। रहा है, माइंड में बहुत ब्लॉकेज ज्यादा है। फिक्शन ब्लॉक हाँ, ऑब्स्टेकल्स आ ब्लॉक, रहे हैं। बहुत ऑब्स्टिकल है, ब्लॉक्स है, मतलब पानी के बहाव छोटे छोटे कंकर की वजह हम्म। से रुक जाता है ना। बराबर। तो स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप उसके लिए जबरदस्त है। वर्ल्ड के जो हाईएस्ट टूल्स है वो सरसी ने वहाँ पे प्रैक्टिकली करवा के लिए। मुझे भी ये था यार, मैं तो 15 साल से जुड़ा हूँ, उसमें क्या नया रहेगा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ हम्म मैं क्लीन बोल्ड होके आया हूँ 2 दिन में। तो इट्स वेरी हम्म हायर, जबरदस्त नॉलेज है। तो कर सकते हैं कभी भी। मैं मतलब, हम्म तो महासमनी का भी एक टैगलाइन है तेज ज्ञान में, जब भी करोगे पछताओगे। ऐसे कहा जाता हम्म। है, जब भी करोगे पछताओगे, पछताओगे। पहले क्यों नहीं किया। यूजुअली जब बताते ना लोगों को, तो लोग कहते देखते करते करते 5-10 साल भी लगाते लोग। तो ठीक है, टाइम भी नहीं आता है उस चीज का, बट जब भी करोगे तो यही निकलेगा कि यार बहुत साल पहले करना चाहिए था। जबरदस्त है। और चीजें अवेलेबल है, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, सब कुछ अवेलेबल है, हम जानते हैं ना आज कुछ भी चाहिए तो मार्केट में हम्म। अवेलेबल है, सिर्फ हमको वहां पे सही रीच होना है। सही बात है। ये ये मैं अमर भाई आपका नंबर शेयर करता हूँ ग्रुप चैट में। अगर guys, if you have any doubts and if you are interested to do and if you want more information, I'm sharing अमर भाई's number here. ये यही नंबर है ना अमर भाई चैट में? यस 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 यस। So you can message him, pin him. He's a very friendly guy and helpful guy. He will help you, guide you. हाँ भाई, वही बताना है जो जो मैं फॉलो करता हूँ, दूसरा कुछ बताना नहीं है मेरे को। जो यूज किया है, जिसकी वजह से लाइफ चेंज हुआ है, वही बताना है और कुछ नहीं। एनी टाइम यू कैन कनेक्ट। एंड पुणे में कोई अगर रहता है तो यार, बुक्स वगैरह मैं दूंगा आपको फ्री में, वैसे भी मैं, मेरा वो पैशन बन गया अभी, सबको बुक्स देता हूँ फ्री। पुणे में कहीं कोई है तो कभी भी मिलो यार, कभी भी और बिंदा भाई बात पढ़ करते लेना, पढ़ लेना, सिर्फ हैं। जमा मत हाँ, करना। बहुत ही गंदी आदत है आजकल लोगों को अमर भाई। साला कोई बुक जमा देता करने है। की। सी इफ समवन इज गिफ्टिंग यू बुक ना, it's your first whole and sole priority to keep everything aside and you must first read that book. मेरे क्योंकि क्या वो हम पानी के कुएं तक लेकर जा सकते हैं भाई, पानी तो उनको ही पीना है ना। मैं बुक दे सकता हूँ, राइट मैं सब राइट बता राइट। सकता हूँ, वो रीड करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, रीड करना पड़ेगा। नहीं, इसका साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काफी एक इम्पोर्टेंस है। मतलब लाइक इट्स इट रियली शोज दैट हाउ मच यू वैल्यू द रिलेशंस, हाउ मच यू गिव द इम्पोर्टेंस। यस। नहीं तो भाई पिता पढ़ी है बस जमा ही जमा करते जा रहे। पढ़ा था क्या? नहीं, नहीं पढ़ा। और किसी को अगर वो बुक गिफ्ट देने से अगर हैबिट लग गई बुक पढ़ने की, उससे बड़ा हम्म फीलिंग नहीं है भाई कि वो, मतलब एक बंदे को रीडिंग की हैबिट लग गई ना, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, देने वालों को भी और लेने वालों को भी। करेक्ट। रीडिंग की हैबिट बहुत रीडिंग जरूरी की है। हैबिट तो सब हाई वैल्यू मैन का सबसे पहला वो है कि रीडिंग नया इंसान बनाता है यार, अपने को थॉट पूरा चेंज होता है अपने। ओके देन, थैंक यू अमर भाई इतना टाइम देने के लिए। guys, if नहीं you really भाई। want to connect with that, to get more understanding, I have shared Amar bhai's number. Message and call him, he will guide you. गेम के रिलेटेड रहेगा तो राज भाई इज द बेस्ट पर्सन भाई। ये स्पिरिचुअलिटी का कुछ है, सेल्फ डेवलपमेंट का है, तो यू हाँ कैन भाई, वो कनेक्ट। बूट कैम्प करना है तो बताओ मेरे को। हाँ। बूट कैम्प करना है तो बताओ मेरे को। यस यस। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप कनेक्ट करो अमर भाई से। यस यस, तो उसमें भी पर्पस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो यार सोशलाइज होना है, उधर दो चार ओपन करना है, ऐसे करते हो तो आई रिक्वेस्ट प्लीज होल्ड योर सेल्फ।
हर चीज का एक टाइम है। अभी रिसेंटली मैंने एक गेमर को यही बताया कि ब्रो व्हाट इज योर पर्पस। अगर आने वाले 2-3 साल में अगर तुम्हारा गेम ही कोर पे है तो थोड़ा रुक जाओ। लाइफ को बेस्ट बनाना है तो स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ट एंड यू कंसिडर दैट गेम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। वो राइट। उसमें भी रिजल्ट आने ही वाला है, बट उसके लिए ही करना है तो थोड़ा रुक जाओ, ऐसा बोलता हूँ मैं, बिकॉज हायर थोड़ा चीज है। रुक जाओ। हायर को थोड़ा हायर ही लेना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। जैसे कोचेस बोलते हैं ना ब्रो कि मंदिर में वगैरह नहीं करना चाहिए वगैरह, बिकॉज इट इज अ होली प्लेस, प्योर प्लेस। तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, मैंने वो प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ। थैंक यू अमर भाई, इतना समय देने के लिए। नहीं पुणे भाई, में आया तो मजा आ मिलता गया। हूँ। मजा आ गया एक्चुअली, जब आपने बोला ना कि आई टुक दिस एज ए अपॉर्चुनिटी, मजा आया। लेकिन कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, जो भी निकला है नहीं देखते हैं बोला मैंने। नहीं अच्छा नहीं लगा। नहीं, वो बगैर प्रिपरेशन के ही चीजें जरा दिल से निकलती है, नहीं तो इंटेलेक्ट से आती है चीजें बहुत सारी। क्वेश्चन आ रहे ब्रो अभी भी किसी को क्या बोल रहे। कोई बात नहीं, एंड करते हैं, नहीं तो काफी लंबा चले जाएगा। ठीक है अमर भाई, मिलते हैं। यस पुणे यस। उन्हें आओगे तो मैसेज करते हैं, और कनेक्ट गाइस यू करो कैन भाई, कनेक्ट किसी विद को हिम। कुछ कनेक्ट, किसी को कुछ है तो कनेक्ट करो, वॉइस नोट भेजो, कॉल करो, जो भी है बात करते हैं आराम से। कोई नहीं, पुणे में कोई है तो मिलो। आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू बुक्स एंड मेडिटेशन के टूल्स वगैरह सब कुछ है अपने पास। एवरीथिंग इज रेडी। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। खुद के लिए देना है, दूसरे के लिए नहीं देना है टाइम। चलो, थैंक यू सो मच राज भाई फॉर इनवाइटिंग मी अरे, एंड इट माय माय वाज ऑल प्लेजर। सेम सेम विथ हियर। मेरे, थैंक यू अमर।